तो बेटी और मां को मारने की दी धमकी और की गई कोशिश, पूरे रचे षड्यंत्र। इस बारे में आपको सब बताऊंगी मैं। वीडियो आप पूरी देखना। तो मैं आपको बता दूं, चाय पीने जो बराबर में ये यहाँ बराबर में घर है, तो उस घर में चाय पीने गई थी। तो वहाँ पर इतना बुरा बुरा बोल के आई है। उस औरत ने मेरे हस्बैंड को बताया था जब मेरे जीजा यहाँ आए हुए थे कि ऐसे ऐसे कह के गई कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि तेरी जो सलज है वो बात करने लायक नहीं है, साला जो है बात करने लायक नहीं है, और बहुत गलत लोग हैं, उनसे पीछा छुटाने में ही तुम्हें फ़ायदा है, कि ऐसे ऐसे बोल के गई। तो फिर मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि कैसी भी है यो मेरे बारे में, बुरी है अच्छी जैसी भी है, मतलब मेरे लायक है कि नहीं है, मतलब लायक नहीं बताते कि तू गरीब घर की है, ऐसी वैसी बोलते मतलब मेरे हस्बैंड। फिर भी ऐसा सोच के कैसी भी है तो घर में ही रहती, तो यहीं पर है, किसी को कोई फ्री में कुछ वैसे कोई बरता नहीं रही है, कोई नुकसान नहीं कर रही है, घर का काम ही तो करती है, घर का सारा काम संभाल के रखती हूँ मैं, सभी जैसे करते हैं। तो हस्बैंड को बुरा लगा कि जैसी भी है करती तो घर में यही है सब कुछ। सही बताऊँ ना, बच्चों को भी जैसे सबकी सास नंद होती हैं, तो हमारे कोई मतलब नंद सास नंद छोटी थी, उनकी शादीशुदा है वो जो है नंद एक, और कोई भी नहीं था, किसी ने भी मेरे बच्चों को, मतलब मैंने खुद ने ही अपने बच्चे अपने आप घर भी संभाला है, बच्चे भी संभाले हैं, दुख हो तकलीफ़ हो कुछ भी हो। और तो मेरे हस्बैंड को बुरा लगा, तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन मिलाया तुरंत, मतलब उस औरत ने बताया कि ऐसे ऐसे बोल के गई है कि ये मेरे बारे में जो है मेरी भावज बोल के गई है, यहाँ पे चाय पीने जो गई है वहाँ पे, तो बोल के गई है कि ये भागेगी, इसे नए कसम करवा दो, इसे यार करा दो, ये ऐसी है ये वैसी है, और ये इसे मार देगी अपने कसम को। मतलब मैं अपने आदमी को मार देती गई हूँ, अपने हस्बैंड को। 13 साल हो गई हैं मुझे, अगर मुझे मारना होता तो मैं अब तक मार देती, अगर मुझे भगना होता तो मैं अब तक भग जाती, अगर मुझे नए कसम करके भगना होता तो मैं अब तक नए कसम करके भग चुकी होती। सामने नहीं है, सामने हो ना तो ऐसा मन करता है मेरा ही नहीं, और जो औरत वो बोल रही है ना, वो भी बोल रही इस बात को, अगर सामने हो ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाए। आप ही सोचिए सिस्टर और ब्रदर लोग, बहनों और भाइयों, आप ही सोचिए इस बात को कि आपको अगर कोई इस तरह से उल्टा सीधा बोल के चाहता है तो क्या आप उसे छोड़ेंगे? फिर नहीं छोड़ेंगे ना। फिर भी जो है यहाँ हमने छोड़ के रखा है, हमने कुछ नहीं कह रहे हैं हम। तो मेरे हस्बैंड ने ये बात सुन के उस औरत से, वो औरत रोज़ डेली दूध लेके आती है और लेके जाती है, इस तरह से गाय का लाना और भैंस का ले जाना, तो बिल्कुल जस्ट पास में ही है, बराबर में ही है, यहाँ जो मैं बैठी हूँ बराबर में ही है, जहाँ चाय पी के गई थी। वो बहुत बातें वहाँ पे बोल के गई है वो औरत। तो क्या उसका ये कायदा कानून बनता है? जबकि कोई बैर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं था पहला कुछ भी, मेरा तो कोई मतलब था ही नहीं। माँ से बहुत लड़ती थी, मतलब माँ से लड़ो किसी से लड़ो कुछ भी, मेरा कोई कभी उससे कोई मतलब नहीं रहा किसी भी तरह का। तो यहाँ ये मतलब होता है, क्या अपनी बहन के ससुराल में जाके अपने बहनोई से कह सकती है? वही औरत जो मेरे बारे में इतना बुरा बोलती है, क्या वो अपने बहन के ससुराल में जाके या अपनी लड़की के ससुराल में जाके और अपने बहनोई से बोल सकती है कि मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन भाग गई थी, मेरी बहन भागेगी, मेरी बहन तुझे मारेगी, बहनोई मुझे, मेरी बहन तुझे मार देगी, नहीं तो तू इसे मार दे, और इतनी मार इसे, इतनी मार इसे, जिस करवट भी पड़े अपने आदमी से बुलवा देगी क्या वो औरत? जैसे मुझे बुलवाया है। अगर एक औरत चाहे तो मना कर सकती है, और जिसमें कि माँ बहन को उल्टा सुल्टा बोलने के लिए अपने आदमी से मना करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी ना माने। अपने बहन और भाई को या माँ बाप को उल्टा सीधा बोलने को अगर मना करती है ना एक औरत अपने पति से कि ये तुम्हारे माँ बहन हैं, माँ बाप हैं,
भाई हैं, इन्हें उल्टा सीधा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं होता है। सीधे नरक को द्वार जो है नरक को खुलता है सीधा गेट, अपना आखिर का दर्जा जो होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जो आदमी माने ना आदमी मान ही जाएगा, ठीक है। और जबकि आदमी ऐसा बोल ही नहीं रहा था, आदमी को बोला जाता है क्या अपनी बहन को, बहन के ससुराल में जाके और अपने बहनोई को बोल सकती हैं ये औरत कि बहनोई मेरी बहन तुझे मार देगी और भाग जाएगी, नए कसम करा दो मेरे बहन को, मेरी बहन भाग जाएगी, और नहीं तो मेरी बहन को मार दो, नहीं तो तुम्हें मार देगी, और तुम बहुत सीधे हो, मेरी बहन बहुत बदतमीज है, यार करती है, भागती है। और ये वहाँ पर भी अपनी बहन को क्या बोल देगी वो औरत की वहाँ पर भी भागी थी, ये वो उल्टी सीधी बातें। तो अगर वहाँ बोल के आती है तो उसका तो जीना हराम पक्का है। सास भी, जेठ हो, ससुर हो, कोई हो, नंद हो, कुछ कोई भी हो, मतलब आदमी तो बिल्कुल कर देगा जीना हराम। और वे जो जिन मोहल्ले वालों से अपनी बहन के ससुराल में बोल के आएगी, वे तो मोहल्ले वाले बिल्कुल जीने ही नहीं देंगे, मजाक भी लेंगे और बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। तो कहाँ का कौन सा कायदा कानून ये निभा के जाती हैं ये औरत और आदमी। अगर आदमी कहता है ना, अगर मेरे हस्बैंड की आदमी उसका जो है जो आदमी है वो अगर डांटने को कोई कहता है ना मेरे हस्बैंड को, या फिर कुछ गलती एक आध बताता भी है ना, तो बताने से पहले ही कह देती है कि इसकी गलती नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड की गलती नहीं है, ये बोला जाता है। गलती सारी इसकी है, गलती सारी मेरे ऊपर ठोप दी जाती है। क्या क्या, होटल से खाना आता है घर में, खाना नहीं बनाती है कभी, और बच्चों को पैसे दे के भेज देती है, कभी कसम, और कभी कभी जो है मेरा नाम लेके। इस तरह से बदनाम मेरे ससुराल में भी कर रखा है। और ससुराल वाले तो खैर कहीं कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ससुराल में तो मेरे पूरे गांव में, बिल्कुल छोटा सा गांव है, पूरे गांव में 200-250 घर का गांव नहीं होगा ये, हद से हद इतना बड़ा गांव है। पूरे गांव में 200-250 घर हों लगभग, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक दो कम भी। तो इसमें तो कहीं भी दुकान है नहीं, यहाँ तो कोई यकीन करेगा नहीं। पर मेरे मायके में बहुत सारी दुकान है, हलवाई की जैसी, परचून की जैसे, ऐसी दुकान सभी तरह की मिल जाएंगी। तो मतलब कि जैसा सब कुछ किले मेरठ मिलता है, वहाँ भी सब कुछ मिल जाता है। तो वहाँ के यकीन करते हैं, तो मेरे जी पे बहुत ज़ोर पड़ता है, मेरे सीधे दिमाग पे यहाँ पे चोट जो पहुँच रही है, ये चोट होती है दिमाग पे पहुँचने वाली। अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आपके ऊपर ज़बरदस्ती ठोपी जा रही है वो गलती, और ऊपर से ठोपने के बाद भी मुंह से तो अच्छा बुरा गंदा गंदा भौंक रहे हैं आप, और आपके लिए कोई, और आप पे फिर वैसे भी मार पड़ रही है, वैसे भी मार रहे हैं, किसी भी बात की खुनस निकाल रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, तो फिर आपको जो है सीधी दिमाग पे, आपके शरीर पे पूरी, कहीं भी कितनी गहरी कोई चोट मार ले वो तो आपको कम लगेगी, पर वो जो दिमाग पे चोट है ना वो ज़्यादा लगेगी भाइयों। तो दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, और मारने की धमकी है, मारने की धमकी दी जाती है। आदमी का तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, आदमी को मैं करके खवाती हूँ, आदमी का मैं करा खाती हूँ। आदमी चाहे मुझे मार के गिर दे, चाहे मैं मार के गिर दूँ, मैं इस बात का वो नहीं करूँगी। और मेरा आदमी किसी से उंगली नहीं लगवा सकता, इतना बिगड़े भी है मेरा आदमी। अगर गेट बंद, अभी कल की बात है, अंदर बच्चे सो रहे थे, मैं भी सो रही थी, तो गेट बंद कर दिया, और पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, मैं अपने मुंह से कहती नहीं, और ख़ास करके अपने हस्बैंड के सामने बिल्कुल नहीं कहती मैं कि तुम पे ऊपरी है या तुम पे कुछ आता है, सताव है, मैं बिल्कुल सामने तो कहती नहीं। और मैं औरों से भी मना करती हूँ, जैसे मेरी सास बोल देती थी कि तुझ पे वो आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड के सामने कोई ये बेकार की फजूल की बात करे। ना ही मैं यकीन करती, ना ही मैंने आज तक किसी मुल्ला मौलवी, किसी भगत के, तांत्रिक के, किसी के भी पैर पानी गिरा कि तुम हमारा ये कर दो भला, ये कर दो भला, नहीं, मैं नहीं करवाती, और ना ही मैं यकीन रखती इन सब बातों पे। और अगर मेरे हस्बैंड के सामने मैं कहती हूँ कि तुम पे ऊपरी सताव है, कुछ ऐसा है, तुम भड़क जाते हो एकदम से, ये कहते हैं पहले कि तू मुझे भड़का रही है। लड़की भी अगर पेंसिल मांग रही है या कुछ भी कह रही है,
अगर 2 से 3 बार कह दिया ना लड़की ने भी, मेरी बच्चियों ने या मैं नहीं, कुछ भी काम के लिए 2 बार कहने में तो गाली चालू हो जाती है। जो अगर दूसरी तीसरी चौथी बार कह दिया ना, फिर तो भड़काना ही भड़काना है कि तू मुझे भड़का रही है, मैं भड़क जाऊंगा। गाली बक बक के मेरे हस्बैंड बोलते हैं। इस बात का तो मुझे पता है कि कैसी आदत है, कैसा कौन है। जिसके पास कोई रहता है, टाइम बिताता है, उस बात का तो उसे पता रहता है। तो फिर कोई और कौन होता है, औरत भी और आदमी भी। जो मेरी तरफ की कोई कहता भी है ना, एक आध गलती मेरे हस्बैंड की निकालता है और मेरी भी निकालता है, तो चलिए ठीक है, ये चलिए अच्छी बात है। और वैसे भी उन्हें भी सभी को पता है, दुनिया में सब कहते हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है, मतलब कि दोनों ही तरफ की गलती होती है। ठीक है, मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों की गलती निकाली जाती है तो ठीक है। और बहुत गलत हैं वे लोग और वे औरत, कोई नहीं है दुनिया में, मैं आपको सब बताऊंगी कौन है कौन नहीं है। बहुत गलत हैं जो कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि ये है सीधा, ये मिल रहा है तुझे सीधा, ये है सीधा। अरे जैसा कोई सीधा है ना, इस बात का तो तुम्हें जब पता लगेगा ना। जैसे कि तुम उसके पास रहते हो, वो तुम्हारे पास रहता है। अब सो रहे थे तो कल परसों रात की बात है, पता नहीं क्या टाइम हो रहा था। अब पता नहीं क्या होता है, गले पे एकदम से इस तरह से वार किया जाता है। नोज को और मुंह को जो है, नाक और मुंह को एक हाथ से दबा लिया जाता है, गला दबा लिया जाता है इस तरह से। हाँ, वो लोग नहीं बिल्कुल भी यकीन करेंगे जो गलत हैं। जो गलत हैं वे वो यकीन नहीं करेंगे। और मुझे इतना नफ़रत है, इतना गुस्सा है लोगों से। फिर भी मैं ये कहना चाहती थी पहले से ही, फिर उसके बाद मैं भी, मतलब इतना बुरा क्यों कर दिया। जब मैं ये कहना चाहती थी पहले से, ये ही सोचती थी कि कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर इतना भी मतलब नहीं होना चाहिए कि यहाँ आके मेरी फजलियत, मेरी बेइज्जत, और यहाँ पर आके कुत्ते लगा के जावे। और पता क्या बोला जाता है गाइस, से मेरे हस्बैंड से बोला जाता है कि इसे इतनी मारो, इसे इतनी मारो, जोन सी भी ये करवट पड़े, इसे इतनी मारो कि जो यूँ उठ ना पावे और इसके प्राण निकल जा, मर जाए, इसे इतनी मारो, ये बोला जाता है। और एक बार नहीं, कई बार बोला जाता है इस तरह से। एक बार इस तरह से और भी कई बार तरह से। और ये बोला जाता है, ना ही तो इसे घुमाने की ज़रूरत, जब तो वहाँ घुमा रहा था, जब तो वहाँ घुमा रहा था, ये कोई बात होती है। अरे हम तो 13 साल हो गए गाइस मेरी शादी को, देखिए 13 साल में एक जगह चली गई हूँ बस, वो भी सीधा एक जगह। जहाँ भगवान बुलाते हैं वहाँ चले ही जाते हैं आप गाइस। तो फिर आपको कोई और लोग कौन होते हैं रोकने वाले? उनके दबे बस रहे हैं क्या आप? जो आप कहने लगे हैं उन्हें, या हम आप कहने लगे हैं उन्हें कि तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो घूमने, तुम घूमने गए हो 1000 जगह, तुम हमसे पूछ के गए थे। और बल्कि तुम्हारे घूमने में हमने और सहायता ही करी है, कुछ मदद ही करी है, फिर भी शर्म लिहाज की बिल्कुल भी चादर है नहीं सर पे। बिल्कुल भी शर्म लिहाज की चादर है नहीं सर पे। दूसरे की इतनी तार तार की जाती है। अगर गाइस वे अपने बहनोई को इस तरह से भड़काते हैं जैसे मुझे भड़काया गया है, अपने बहनोई को भड़काएं, अपने साडू को भड़काएं, इस तरह से अपने साले को भड़काएं कि तू क्यों तो घर में होटल का खाना लाता है, क्यों तो इसे घुमाता है, और क्यों तो इसे मौज दे रहा है, क्यों तो लड़कियों को पैसे दे के लिकाड़ देता है गांव में को कि जाओ बच्चों पेट भरी आओ, गांव में जाओ पैसे लेके पेट भरी आओ। ऐसे अगर तुम अपने बहनोई को या फिर अपने साले को, अपने जीजा को इस तरह से भड़काओगे गाइस, बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग पे चोट है, बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको सीरियस में ही समझना है। मुझे बहुत, जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, साथ में मेरी बच्ची मेरे पीछे हैं। और अभी दिन लिख रहा है उससे, अभी मैंने एक घंटा आधा घंटा पहले ही मैंने 7 बजे अपने बच्चों को भेजा है स्कूल। और अभी सामने का सूर्य यहाँ सनलाइट पड़ रही है, तो
गाइस, अगर आप अपने जीजा या साले या भाई को या फिर आप अपने बहनों ही को इस तरह से भड़काते हैं कि खूब मार इसे, इतनी मार, और हाँ मार दो इसे, मार के गिर दो, जहाँ चाय पी के गई है ना वो औरत, वहाँ पे गंदे गंदे इल्ज़ाम धरते हुए मुझे यो कह गई है वहाँ, जब मुझे मायके में भगा दिया गया था यहाँ से, तो मन तो दुखी था ही। खैर अपने बच्चों की वजह से भी, जहाँ मेरे बच्चे कभी 1 घंटे के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुई। मेरी बेटी छोटी छोटी है, एक 9 साल की है, अभी 9 साल की होएगी। आपको उसके बर्थडे का भी ब्लॉग मैं क्या हो जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी 9 साल की भी नहीं हुई है, और एक अभी 6 की नहीं हुई है, 6 की होएगी 10 अप्रैल को छोटी, और बड़ी 9 की होगी 7 जनवरी को। तो ये उम्र है, छोटी बच्ची हैं, छोटे बच्चे होते हैं इतनी उम्र के। गाइस सोचिए ज़रा, 1 घंटे के लिए भी जो अलग नहीं रहे हैं, वो मुझसे दूर कर दिए गए हैं धोखे से छीन के एक तरफ, और कि अब लिए तो खर्चा और पूरी ज़िंदगी। और हाँ, बोला जाता है जैसे आदमी, मेरा आदमी बोलता है कि पूरी ज़िंदगी मारूंगा तुझे, ऐसे बोल दिया मेरा हस्बैंड बोलता है गाइस कि पूरी ज़िंदगी मारूंगा तुझे, फिर भी तुझे कोई बचाने वाला नहीं है आने आने वाला यहाँ की। जहाँ तेरी भाभी आके चाय पी के गई है ना, वहाँ वो उस बुढ़िया से ये कह के गई है उस औरत से कि यहाँ कोई नहीं आएगा, इसे मार के गिर दो। जो एक भी गाली अगर मेरे मुंह से निकलती है ना, मुझे कोई मारता है, हस्बैंड मेरा मारता है, और भी औरों को भी कुत्ते लगाता है, मार पीट करके बहुत ज़्यादा, मतलब गेट बंद कर करके भी दम घोटा है, दाब के बैठ जाता है बुरी तरह से, यहाँ गलार मुँह भी सांस नहीं आने देता है काफ़ी समय तक। बताओ फिर मैं हूँ या आप हो, कोई आपके साथ करे या मेरे साथ करे, फिर आप बचोगे? इस तरह का व्यवहार करेगा कोई इस तरह से? और कम से कम कई कई 40-40 50-50 सेकंड, एक एक मिनट ना हो जाती हो कि ऐसा लगता है बोलता लिकड़ गया बस, अब बचे नहीं, बिल्कुल बेहोश हो गया है आप। तो बताओ आपको, आप क्या रिएक्शन लेंगे? आपको क्या लगेगा कि हम क्या कदम उठाएं? वो तो आप ही सोच सकते हो। दुनिया तो सब, जो मोहल्ले पड़ोस वाले होते हैं, कोई भी मेरे सामने मेरी सी कह देते हैं, हस्बैंड के सामने हस्बैंड की सी कह देते हैं कि हाँ तेरी घरवाली की गलती है, गाली वापस दे देती है। अगर मैं गाली वापस दे देती हूँ तो कह के गई है वो औरत वहाँ पे चाय पीने वाली के घर में कि अगर ये गाली तुम इसकी सुन लो ना, तो इसे मार के घेर दो, हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहना है आपको, हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इस बात से तो मैं भी हाथ जोड़ती हूँ, ना आवे कभी ज़िंदगी में। और मेरे हस्बैंड तो कहते ही कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते ही कहते हैं रोज़ डेली, कभी भी जब ऐसी याद आ जाती है ना उन लोगों के बारे में, उस औरत के बारे में, उस आदमी के बारे में, तो बहुत गुलाम आदमी को और औरत को भी बहुत बुरा बोलते हैं। पर पता नहीं जब मुझसे मेरा हस्बैंड लड़ता है ना, तो उनके ही पास जाता है, और इस तरह से ये बात सब, इस जिस घर में मैं हूँ इस घर की राड़ कटने की बात है सारी। और मैं तो बस ये सोचती हूँ गाइस कि जब कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे जेठ की भी 2 वाइफ पहले छोड़ दी, वे दोनों बच्चे बेचारे जो है, लड़का तो याद नहीं करता है ज़्यादा, लड़का माँ को इतनी याद नहीं करता है, लड़की याद करती है मतलब। तो मुझे लगता है कि जब कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, जब भी ये इतना बुरा व्यवहार और बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम ठोप देते हैं, कहीं रोटी ना बनाने के, कहीं घूमने के, कहीं पता नहीं क्या क्या, बहुत और भी ज़्यादा जो मैं नहीं बोल सकती ऐसी, बहुत ज़्यादा ठोकते हैं गलती। और जबकि गलती अपने आप करते हैं, एक सांस में 1000 गाली और 1000 बार चोट पहुँचाना, ये सब गलती नहीं है क्या उन आदमियों की? तो गाइस, आप, बहुत बुरी बात जो है, मैं आपको फिर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के आपको बताना है कि मैं क्या करूं। जो कोई लोग, मेरे हस्बैंड की तो आदत ऐसी है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मुझे मार पीट करके, मेरी गैल बुरा व्यवहार सलूक करके, बेइज्जत करके मुझे मेरा हस्बैंड मेरे मायके में लेके जाएगा, धकेल के धक्के मार के इस तरह से। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि गए कभी साल 2 साल में, या साल 6 महीने में, 2-4 महीने में, जब भी गए एक आध बार, एक आध घंटे को चले गए, भले ही रात रुकने को चले गए, जैसे आप भी रिश्तेदारी में चले जाते हैं। मैंने कभी इससे अलग कुछ सोचा ही नहीं था।
यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, घना बुरा। तो मेरे हस्बैंड की आदत ऐसी है, मना करके भी वो बच्चों की भी मरने की भी कसम खा लेते हैं कि परिवार मर जा, बच्चे मर जा, तू मर जा। जो मैं वैसे वहाँ जाऊँ गंदे लोगों के पास, गंदे हैं वो लोग भी, औरत भी, फिर भी मेरे हस्बैंड चले जाते हैं वहाँ पे। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप सभी बहनों और भाइयों से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, जो आपको जैसा लगे। और मुझे किसने कमेंट किया है, किसने नहीं किया है, ये भी पता चल जाता है दर्शकों। हर किसी को ही, आपको भी, और हर किसी को ही चल जाता है किस नाम से, किस कार्ड, सिम कार्ड से आया है कमेंट। तो कुछ कमेंट मुझे आए हैं तो दर्शकों मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत किसी सिस्टर ने, किसी भी ब्रदर ने किया है, किसी बहन भाई ने किया है कमेंट, तो बहुत प्यारा सा किया है। उन्होंने बोला है कि क्या हुआ ऐसा। तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगी, सब जानकारी दूंगी मैं, क्योंकि जब आपका कोई नहीं होता है ना, तो आपको सबके साथ में शेयर करना होता है, और आप सब करते हैं। वैसे ही मैंने गलती पहले से की है, और वो गलती मैं अब नहीं करना चाहती। रात दिन वही हो रहा है मेरे साथ, जो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं कराते हैं ना गाइस। तो इस तरह से दुश्मन से भी ज़्यादा बुरा मेरे साथ में कराया जा रहा है, और वैसे ही अब हो रहा है। वैसे ही तो जो दुश्मन होते हैं, और जैसा वे गलत चाहते हैं, तो गलत आपके साथ होता है, तो वो तो खुश होते हैं अपने मन में, बट उसका कहीं ना कहीं अर्थ जो होता है घना बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि कभी उनके साथ भी ऐसा ही ना हो। तो हम तो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हमें परेशानी हो रही है तो और किसी को ना हो ऐसा, जैसा हमारे साथ हो रहा है। जैसा कराया गया है वैसा ही कर रहे हैं हमारे साथ। और कौन कर रहे हैं, कौन करा रहा है, आपको धीरे बनाना है, मैं आपको सब बताऊंगी। सब बताऊंगी मैं आपको। मारने की कोशिश इतनी बुरी तरह से करी जा रही है, और जैसा बुलवाया जा रहा है ना, बुलवाया गया है, ज़बरदस्ती बुलवा रहा है। कौन बुलवा रहा है और किससे बुलवा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी जब आप सुनेंगे ना कि इस तरह से ऐसे भी होते हैं कोई, अपने ऐसे होते हैं, या फिर कौन ऐसा होता है। पूरी दुनिया में कोई किसी से कोई राड नहीं, किसी से कोई बात ही नहीं हुई कभी हमारी कि कोई हमसे नफ़रत कर सके, या कोई हमसे लड़ सके, या कोई हमसे। मेरी 2 बेटी हैं, उन्हें या मुझे कोई चोट पहुंचा सके, ऐसी कोई राड़ भीड़ कोई बात ही नहीं हुई आज तक हमारी किसी से भी। जैसे और दुनिया में सास बहुओं की भी लड़ाई हो जाती है, तो सास और बहू बोलती नहीं है, या फिर ऐसा तो इतना बुरा नहीं होता वैसे कहीं भी, पर बाजी जगह बहुत ज़्यादा बुरी लड़ाई हो जाती है, राड़ रहती है सास बहुओं में, सास नंदों में, और नंद भावजों में, सास बहुओं में। इस तरह से मेरी कभी नहीं तो मेरी नंद से कभी कोई राड़ हुई, और 3 फूफस हैं, नहीं उनसे कोई राड़ हुई। 3 बुआ हैं हमारे हस्बैंड की जो हैं, कोई मतलब ही नहीं। और ना ही हमारी सास से कभी कोई राड़, ना ही कोई बात ही नहीं हुई कभी, कुछ भी ऐसा कुछ भी। अगर हमारे हस्बैंड में बहुत सारी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, वो मैं आपको बताऊंगी। घनी कमी है। जैसे ही कुछ काम के लिए कहते हैं, आप सभी कहते हैं, सभी की घरवाली कहती हैं कि ये काम बिगड़ रहा है, ये काम होना है, और ज़्यादा दिन हो गए हैं, अब करवा दो। तो 2 से 3 बार अगर बोल दिया ना, तो फिर राड़ होनी है। उल्टा सीधा बोलना ही बोलना है, और
कमी इतनी सारी है, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी कमी है जिससे चोट भी पहुंचती है, बुरा भी लगता है हमें भी, बच्चों को भी, और जो और कोई सुनते हैं औरों को ज़्यादा सुना के। मेरे हस्बैंड कुछ आदत ही ऐसी है उनकी, पर मैं बुरा लगता है, चोट पहुंचती है, बुरा बोलते हैं वे, तो बुरा लगता है। पर जाना कहीं नहीं है, रहना तो यहीं है, तो वो क्या बुरा लगने में लग रहा है, फिर भी यहीं है जैसे भी है। रिकॉर्ड भी लिया, मारपीट के भगा भी लिया खूब, और रात दिन वही बोला जा रहा है जैसे मुझे मेरे लिए बुलवाया गया है। किसने बुलवाया है और क्यों मेरे हस्बैंड इस तरह से कर रहे हैं, करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप सब मेरी फैमिली से ही मैं समझती हूँ आप सभी को, जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। बस आपसे पहले बताने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट ज़रूर करना है। वीडियो आप देख रहे हैं ना, उसके नीचे कमेंट्स लिख रहा है, तो उस पर 2 बार क्लिक करें आप, और उसमें जैसा भी आपको लगे, कुछ जानकारी है, मिली है, नहीं मिली है, जो भी है, जैसा भी आपको जो भी लिखना है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आप उसमें ज़रूर लिखें जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं। आपको बहन और भाइयों ज़रूर, और कोई मेरे जैसी अगर कोई दुखी है, मेरी बहन जैसी कोई लेडीज़, तो आपको बिल्कुल कमेंट करना है, और भाइयों आपको भी। तो किस तरह से करते हैं मेरे हस्बैंड में, जो कमी है, इतनी कमी है कि आप शायद नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मतलब अगर किसी काम को कह दिया, पहले तो उनकी कमी है जो मैं बता दूं, बस किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई कमी होती है, कोई नहीं, ये मुझे बुरी नहीं लगती। पर जब घना ही घर में रहने ही नहीं दिया जाता, घना ही बुरा हो जाता है, करा जाता है, और पहले तो आदमी अपनी गलती मान लिया करता था, मतलब कि हाँ भाई हम गलत हैं, तो हमने अपनी गलती मानने का हक है, हमने अपनी गलती मान ली, तो अच्छा लगता है आपको कि आपके हस्बैंड ने गलती मान ली है एक बार कि हाँ गलत तो हूँ मैं। मेरे हस्बैंड भी ऐसे बोल दिया करते थे, जब मेरी सासू माँ कह करी थी, मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा बोल कर कि जान दे तू, रहन दे, ऐसे मिनटों में बदल जावे तू, मतलब इस तरह से बोलती थी मेरी सासू माँ। तो मेरे हस्बैंड जब कह करे थे कि पता ना, मतलब सर में हाथ मार के पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, ये है वो, ऐसे करके बोल जाते थे, अब मेरी गलती है, गलत हूँ मैं। और फिर 1 मिनट में, मतलब जब भी गलती मान ली, 1 मिनट में फिर बदल गए। कुछ काम को कह दिया या फिर कोई बात कह दिया, तो 2 से 3 बार कह दिया ना, तो कैसे कमी दिखाते हुए ऐसे हाथों को लेते हैं। और मर्द के तो ये नेल्स होते मजबूत ज़्यादा होते हैं, आप जानते हैं, औरत से तो ज़्यादा होते ही हैं मजबूत, ना भी अगर बड़े होते हैं तो ऐसे कचोट्टा सा बकुट्टा सा मारेंगे, मतलब बुरी तरह से। और ये आँख है ना, आँख फाड़ लेते हैं बुरी तरह से, जैसे कोई भूत सवर रहा हो ऐसे। और पहले से ही ये कमी है ज़्यादा, ये कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और देखो बर्दाश्त करनी पड़ती है, और बर्दाश्त करके पड़े भी हैं। तो आँख फाड़ते हैं ऐसे, पर बहुत बुरी तरह से आँख फाड़ते हैं, दांत भींचते हैं, ये उनमें कमी पहले से ही है। खैर, जो परिवार में, परिवार से भी होता है कुछ जुड़ा, उनके जो हमारे मतलब हस्बैंड के दादा थे, उनके साथ भी वे, मेरे हस्बैंड ऐसे ही करते गए थे बचपन से वैसे। और मोहल्ले की तो और भी ये हैं, सामने वाली जो हैं, उन्होंने भी कई बार मैंने उनसे, उनके मुंह से सुना कि मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि हमें तो जो पता चल जाता तो हम तो इसकी शादी नहीं करने देते, हम तो रोक देते, हम तो यूँ कह रहे थे कि पता नहीं कैसे चलेगा, पता नहीं कैसे करेगा, इसकी कैसी कटेगी, कैसे करेगा। मतलब मेरे हस्बैंड की कुछ आदत ही ऐसी, तो आदत को देख के भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। पर मेरे हस्बैंड के सामने मेरे मुंह से भी गाली निकल जाती थी, कुछ 2-4 बार निकली है मेरे मुंह से गाली, ज़्यादा तो नहीं निकली। ना निकालते हुए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने मुंह से गाली निकाल लूँगी, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता था। पर मैं मना करती थी अपने हस्बैंड से कि गाली मत निकालो, दांत मत भींचो, आँख मत फाड़ो, और इस तरह से गला दबाते हैं, मतलब चोट पहुँचाते हैं, तो मुझे बुरा लगता था। तो मैं मना करती थी, तो कि कहते थे मेरे हस्बैंड कि मैं कसम खा रहा हूँ, लड़कियों को की लड़की मर जा तो मर जाए, और नष्ट हो जा मेरा घर, हनुमान जी की कसम खाता हूँ, मैं गीता की कसम खाता हूँ, हनुमान जी की तस्वीर पे हाथ रख के तो
हम तो फिर यकीन करेंगे ही। और अब नहीं जाने का मैं तेरे मायके में, तेरे पीहर में तेरे माँ बाप नहीं हैं, तो अब मैं नहीं जाने का वहाँ। तेरी इज्जत तारते हैं वे। एक भाई है मेरा, एक भावज है एक। नाम तो मैं आप सभी को बताने की वजह से ले रही हूँ, पर ऐसे लोग नहीं हैं जो मैं भाई भावज कह सकूँ। पर फिर भी नाम तो है ही है ना। और किसकी वजह से क्या है परेशानी, मुझे कैसे करा रहे हैं वे परेशान, जानबूझ के परेशान करा रहे हैं मुझे, इसलिए बताना तो पड़ता है। मेरा मन नहीं करता भावज और भाई बताने के लिए, क्योंकि आप अभी जानेंगे ना। अभी आपने मेरी बात सुनी है कि ये ऐसे क्यों बोल रही हैं। अभी आप ये सोचोगे कि ये बहन सिस्टर लोग ऐसे क्यों बोल रही हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि वो लेडीज़ और वो जो आदमी है क्या करा रहे हैं मेरे साथ, मेरे हस्बैंड को, मेरे जेठ के सामने, और मेरी सास दादस और भी पितसरे भी थे। आप ज़रा सोचो, अपनी बहन या फिर अपनी लड़की के, अपनी बहन को आप अपनी बहनोई के सामने और ससुराल वालों के सभी के सामने, आपका बहनोई अगर मेरे हस्बैंड के जैसा है, बहनोई है या फिर दामाद है आपका मेरे हस्बैंड के जैसा है आपका बहनोई, बहन और भाइयों, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। और जो मैं मना करती हूँ ना, जैसे कि चोट पहुँचा रहे हैं और गाली बक रहे हैं गंदी, तो विश्वास टूट जाता है। तो मेरे मुंह से निकल जाती थी फिर गाली, मेरे मुंह से भी निकल जाती थी इस तरह से कि मैं नहीं हूँ ये जो गाली बक रहा है, तुम बक रहे हो, तू बक रहा है, मतलब ऐसे तू भी मेरे मुंह से निकल गई है। जो मेरी गलती है वो मैं बताऊंगी, इससे अलावा मेरी गलती कोई नहीं है। और जब मेरे मायके से बढ़ावा मिला है, और कमी मैं बताऊंगी क्या क्या कमी मेरे पे ठोप रखी हैं। जब मेरे मायके से मुझ पे मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुराल में सब भीड़ लगा देते थे मेरे हस्बैंड। कई बार हुआ है ऐसा, 2 से 3 बार ऐसा ज़्यादा हुआ है कि मेरे मायके वालों को पहले तो मुझे मार पीट के वहाँ ले जाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता था कि इसका जो भाई है और एक भाभी है, मतलब दोनों बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं इसे। तो मार छेद के भगा देते थे मुझे मेरे हस्बैंड। मैं नहीं जाती थी तो खुद खींच के ले जाते थे मुझे। तो जी तो खैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, इतना मैं बता नहीं रही हूँ आपको। घना जी दुखता है जब आपके साथ कोई ऐसा करता है, ठीक है। और हम जाने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी, मना कर रहे हैं हम। हमें पता है कि हमारे हस्बैंड को कुछ हो जाता है, एकदम से बिगड़ जाता है, जैसे भूत सा भर गया इस तरह से, बहुत गलत कर देता है, बिल्कुल सुनता ही नहीं है। कुछ तो लोग मोहल्ले के भी कहते हैं कि जब मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि जब ये बिगड़ जाता है तो बड़ी मुश्किल से मसा में आता है, बड़ी मुश्किल से मसा में आता है इस तरह से। पर जब मेरे हस्बैंड मेरे मायके वालों को बुलाते हैं, इस तरह से बुलाया है जैसे मेरे हस्बैंड ने गलत किया है, घना गलत किया है, ऐसे कोई भी नहीं करता। कितनी भी लड़ाई हो जाती है, जहर तलक के भी खा लिए हैं औरतों ने। और काय के ऊपर खाली एक रैपट मारने के ऊपर एक रैपट मार दिया या 2 रैपट मार दिए, और जैसे औरत ने वापस जवाब दे दिया कि मैं नहीं हूँ, तू ही होगा, ऐसा अपने हस्बैंड को। तो हस्बैंड ने 1-2 रैपट मार दिए तो उसके ऊपर जहर भी खा लेती हैं औरत, ऐसी भी हैं। नाम तो मैं नहीं लूँगी, पर आप समझ सकते हैं जो है। तो पुलिस भी बुला लेती हैं और अपने घर भी चली जाती हैं कई कई महीने के लिए। मैंने तो देखी हैं कि 6-6 7-7 महीने के लिए भी चली जाती हैं। कोई कहीं भी हो, ससुराल में हो, कोई भी कहीं भी हो, नाम तो नहीं लिया जाता है। और ना ही मैं किसी मायके वाले को कह रही हूँ, ना ही मैं मायके में रहती हूँ। मुझे 13 साल से वहाँ से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब रखना चाहा था तो इतना कि कभी साल 2 साल में चले गए 1-2 घंटे को बस, या फिर एक रात को भी। तो रात का रुकने का तो कोई मैटर ही नहीं बनता, मतलब कभी चले गए तो राजी खुशी बस। पानी भी नहीं मिलता और जो है बेइज्जत किया जाता है, तो मेरे हस्बैंड को पता है, इसलिए मेरे हस्बैंड जो है मार छेद करके मेरे साथ में बस जब एक बार मार देते हैं ना, वे फिर बिगड़ जाते हैं, बिगड़े ही चले जाते हैं, बिगड़े ही चले जाते हैं। बहुत बुरी आदत है, घनी बुरी, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो गाइस, जो मैं भी नहीं जाती हूँ ना, तो खुद जाकर बैठ जाते थे मेरे हस्बैंड मेरे मायके में। तो सुनिए आप क्या क्या बोलती है मेरी। उस टाइम पे मेरा भाई बिल्कुल सही बात कर रहा था, जब जो 1-2 बात मैंने बोल ली थी, मतलब यहाँ
मेरे बच्चों को और मुझे बहुत। और देखिए छोटी छोटी औकात है मेरी बेटियों की, मेरी बेटियों पे भी और मुझ पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब दाब दाब के, गला घोट घोट के दाब दाब के इस तरह से बैठा जाता है ऐसे। और बहुत बहुत देर तक तो सांस भी नहीं आने देते हैं। जो मेरे हस्बैंड, ऐसी आदत है, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। इंसान भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, क्योंकि जानवर भी इतना चाहता है कि इसके ऊपर पैर ना रख जा अपने बच्चे के ऊपर, नहीं तो इसे चोट पहुंच सकती है। उस टाइम पे जब मैं बता दूं आपको, मेरे साथ होता है, मुझे पता है। तो गाइस आपके साथ होता है, आपको पता रहता है उस दुख का, तो आपको पता रहता है जो कोई आपको दुख पहुंचाता है। तो मेरे हस्बैंड को उस टाइम पे नहीं पता रहता, जिस टाइम बिगड़ते हैं वे, कि बच्ची पिस रही हैं, बच्चियों पे चोट पड़ रही है, या मैं गाली बक रहा हूँ। मतलब गेट भी तोड़ तोड़ के लड़कियों को गेट भी तोड़ तोड़ के मारा गया है। और मैं नहीं गई हूँ जब मायके में, तो मेरे हस्बैंड वहाँ जाके बैठ जाते हैं, कि कहते हैं जाके भैया से और भाई से कि उसे ले आओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मतलब ड्रामे ड्रामे भी हैं मेरे हस्बैंड में, ड्रामे बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लेके कभी चक्कू को लेके भाग लेते हैं, कभी मुझे भी मारते हैं। मैं किसी को नहीं दिखाती, ना ही तो ससुराल में किसी को आज तक दिखाया, ना ही किसी के घर बताया, किसी की भी धेली नहीं दाबी आज तक मैंने ससुराल में जाके। और ना ही मैंने किसी से अपने मायके में बताना चाहा, ना ही कोई बताने लायक है। क्योंकि एक है, मैंने सोचा, हमेशा यही सोचा कि एक भाई है, एक भावज है। भाई से भी बताऊंगी कि चलो बता ही दूँ, पता तो चली जा कि भाई कैसा हो रहा है, कैसा करता है आदमी। तो मैंने फिर भी बताना नहीं चाहा, कि भाई बताएगा फिर भावज से भावज हो जाती है खुश, बहुत खुश होती है वो। क्योंकि अपनी, मैं एक बार रही थी वहाँ, तो अपनी मम्मी से मेरी भावज कही कि मिनट क्या, आधे आधे घंटे, पौन घंटे, एक घंटे तक भी बात करी है, रात के समय में भी, दिन में भी। तो बहुत ज़्यादा समझ तो मैं जाती हूँ। देखिए आप भी समझ जाते हैं कि जब इधर को आदमी जा रहा है, इधर को जा रहा है, बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, आपके बारे में कर रहा है, मेरे बारे में। तो बहुत खुश हो के बात कर रही थी अपनी माँ से। तो मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ कुछ हो, सभी के घर में थोड़ी बात होती है कभी कभी। तो मैंने कभी नहीं ये सोचा ये कि मैं यहाँ, मुझे परेशानी है या खुशी है, मैं कुछ भी उनसे बताऊँ। बेकार की टेंशन मैं किसी को नहीं देना चाहती। और ना ही बहनों और भाइयों, ना ही बहनों आपको जो इस तरह से बताना चाहिए। छोटी छोटी जो मार होती है, छोटी छोटी टेंशन होती है, राड़ भीड़ की घर में, कोई नहीं फॉलो करना चाहिए। और हस्बैंड की और बच्चों की ज़रूर फॉलो करना चाहिए, अपने घर में ही रहने देना चाहिए, बात को नहीं बताना चाहिए। और जब हस्बैंड ही आपके जो इस तरह से पहुंच जाते हैं ससुराल में, ये जानते हुए, ससुराल की कमी जानते हुए कि वे अपनी इसे ही, मतलब अपनी तो नहीं हूँ मैं, अपनी नहीं हूँ, अपनी तो अपने पता नहीं कौन है, होते हैं कौन है, हम नहीं कहना चाहते। तो हमारे हस्बैंड ने सारी कमी पकड़ रखी है कि इसे ही, इसकी गलती लिखाड़ेंगे वे, और लिखाड़ते हैं, बहुत बुरी बुरी गाली बकते ही हैं। पहले देख रखा है मेरे हस्बैंड ने, पहले भी देख रखा है मुझे, कई बार खींच के ले गए थे यहाँ से देंगी से, कि मुझे बोलते हैं मेरे हस्बैंड की, तेरे बाप का घर है ये यहाँ पे जहाँ मैं ब्याह के आई हूँ। और 6-7 साल तक तो मैंने सबका सब कुछ करा, पर मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं, और कोई नहीं, मैंने फिर भी अपना समझ के सब कुछ करा। और अब 6 साल से सब अलग है। मेरी जिठानी को मतलब भेज दिया गया है, आने नहीं दिया गया है। जैसे भी है, मैं उसके बारे में और उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। तो उन बच्चों को लेके मेरी सास जो हैं वे अलग रहती हैं, मतलब मेरे जेठ के पास रहती हैं। एक लड़का है मेरे जेठ पे और एक लड़की है, तो उन्हें ही पालती हैं मतलब। तो मेरी, मुझे शायद भगवान ने लड़का नहीं लड़की दी दो, तो मेरी तो वही मेरे लिए सब कुछ हैं, जैसे भी हैं। और अपने कर्मों से भी कुछ देखिए होता है। बाजे बाजे बच्चे बहुत बुरे से होते हैं, मतलब माँ बाप को उल्टा सुल्टा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बेतुका बोलते हैं। अभी तक तो 9 साल की मेरी बेटी भी हो जाएगी 7 जनवरी को, और 6 साल की 10 अप्रैल को मेरी छोटी बेटी भी हो जाएगी। अभी तक तो तुमसे अलावा कुछ बोलती नहीं है, और अगर मैं धमका भी देती हूँ तो नीचे कोई नाड़ गाड़ के बैठ जाती है। अभी तक तो बोलती नहीं है ऊपर को मुंह उठा के। आगे का भी भगवान मालिक है, कुछ आप पे से भी होता है, अपने कर्मों से भी होता है, जैसे अपने कर्म होते हैं।
तो ये रही बच्चों की बात भी, और ना ही आगे के लिए हम कुछ बोलना चाहते, ये पता नहीं कि कौन कैसा क्या लिखट जाए जो है। तो गाइस जैसे मेरे हस्बैंड मुझे मार पीट के यहाँ से पहुँच जाते थे मायके में, तो मेरी भाभी के जवाब सुनना, तो वो लेडीज बोलती है मेरे हस्बैंड के सामने और मेरे भाई के भी सामने, मतलब अपने पति के, अपने आदमी के सामने बोलती है, मेरे आदमी के सामने बोलती है। मेरी बेटी भी यहाँ से मार पीट करके गया था मेरा हस्बैंड, बहुत बुरी हालत हो रही थी, खून भी निकल रहा था उस टाइम पे, मुंह में को भी खून निकल रहा था, और खचोट्टा बचोट्टी बहुत ज़्यादा कर रखी थी महीनों से, रोज़ डेली गाली गुप्तार मारपीट इस तरह से चल रहा था। उस दिन तो जैसे कि बिल्कुल हद ही होगी, कई दिन से फ़ोन भी कर रहे थे, मतलब फ़ोन लग नहीं रहा था मेरे मायके का। माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप हैं नहीं, जब थे तो मेरे बचपन से बुज़ुर्ग माँ बाप थे मेरे दर्शकों, तो ज़्यादा ही बुज़ुर्ग माँ बाप थे मेरे, बूढ़े। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही उनसे समझाने से कुछ होता और ना ही धमकाने से कुछ होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि ना ही तो वे प्यार से मानते हैं, ना ही वे समझाने से मानते हैं, और ना ही वे गुस्से से मानते हैं। ना ही गुस्से में तो अगर कुछ कह दिया तो मार पीट करके भागना, और रुकना भी नहीं है घर में, पूरा दिन हो जाओ क्या फिर पूरी रात हो जाओ, बाहर ही रहना। ऐसे ही पूरे दिन और पूरी रात मेरे हस्बैंड वहीं रहे मेरे मायके में। और एक जो मैंने बड़ी बेटी भेजी थी साथ में, अपनी बड़ी लड़की, उसकी भी बहुत बुरी हालत हो रही थी, इस टाइम पे सांस नहीं आ रहा था उसे भी, दोनों बच्चियों को और मुझे, मतलब गला भी घोटा जाता है, चोट भी तीनों को ही एक साथ मारते हैं बिल्कुल। तो वो भी लड़की नीचे मैंने भेज दी, मतलब साथ में, कि कभी कहीं वैसे आप समझ जाएंगे, कभी मेरे हस्बैंड कहीं वैसे कहीं मैं साफ नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरे हस्बैंड भी देखते हैं व्लॉग्स को, तो डरियाए को डर ही सूझता है। देखिए तो दर्शकों, डर की वजह से मैंने आराम से फिर भी सारे से कर दिया, कह दिया अपनी बेटी से बड़ी से कि बेटा तू चली जा, आप चले जाओ अपने पापा के साथ। मेरी बेटी ने कहा मैं नहीं जाने की गंदे पापा के साथ, मैं ना जा रही मम्मी, तुम्हें कुछ हो जाएगा। यो छोटी बेटी को मेरी कहने लगी, बड़ी बेटी, कि इसे भी उल्टी हो रही है, उल्टी हो रही थी और बुरी हालत थी, मतलब लड़की की, छोटी लड़की को और बड़ी को बुखार सा था, बड़ी को जुकाम, छोटी को बुखार था, तो छोटी को उल्टी हो रही थी, सारे में उल्टी उल्टी कर रखी थी, मतलब बहुत जगह में। और मेरे हस्बैंड की माँ भी थी उस टाइम पे यहाँ पे, तो माँ ने भी हटाया बतेरा, माँ के हटाने, माँ ने बस एक दो कमर में मार दिया, नहीं उससे नहीं होता कुछ भी। और माँ तो हमारी जो हस्बैंड की हैं, वे हमेशा यूँ बोलती थी पहले से ही, जब मेरे मुंह से निकल जाता था ना कि ये रही मेरी माँ, तो मेरी माँ तो है नहीं, या मेरी माँ तो यहाँ नहीं है, वहाँ है मेरे मायके में, मेरी माँ को गाली नहीं लग रही है, गाली तो तुम्हारी माँ को इन्हें लग रही हैं, ये है मेरी माँ, तो मैं ये कह देख रही थी। तो मेरी सासू माँ कह रही थी, मतलब मेरे हस्बैंड से, कि तू मार इसे, हम देख लेंगे, अभी तो है हम तेरे ऊपर। मेरे हस्बैंड से मेरी सासू माँ बोलती हैं कि अभी तो हम हैं तेरे ऊपर, तो तू इसे मारता ही तो ना है, वैसे ही करे, ऐसे करे, ऊपर ऊपर करे, इस तरह से जो ढंग से तू इसे मारे, तो यू उतने ही यहाँ पड़ी रह जा, यो अपने घर ना पहुँचे, यहाँ पड़ी रह जाए हो। तो जब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू मेरी माँ ने जली है, मुझे बोलते हैं कि तू मेरी माँ ने जली है, जो तू यहाँ रह वह, तुझे भगाऊंगा, मेरी माँ रहेगी, अपनी माँ को रखूँगा धोरे। अरे मैं तो यूँ कह रही हूँ, मैंने मना कब करा माँ को रखने को, माँ को रख के तो दिखाओ, माँ को रख के दिखाओ अपने दोहरे, क्या तुम्हारे दोहरे और तुम्हारे बच्चों के दोहरे रह भी जाएंगी माँ नहीं रहने की, क्योंकि माँ को पता है बेटा कैसा है, मतलब बिगड़ता है ना, जब बिगड़ता है ना तो बेइज्जती बेइज्जती करता है, जो हमारी साथ में जो हमारी सासू की भी फिर थोड़ी, देखो बुरा तो लगता ही है, तो वे कैसे रह जाएंगे जिसमें कि जिठानी हमारी है नहीं है, जिठानी के बच्चों को हमारी सासू ही पालती हैं। हमारे जेठ के साथ जो हैं बच्चों को लेके ऐसे रहती हैं जैसे उन्हें बहू के साथ रहना चाहिए था। वो उनका मैटर है, उसे हमें नहीं पता, हमें जितना जो और भी लोग कहते हैं ना गांव के और मोहल्ले के, हम वो भी नहीं बोलते, और ना ही हमें बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड से भी कोई भी बात, ना ही जेठ और ना ही मेरी सासू माँ कुछ नहीं शेयर करती, कभी कुछ नहीं बताती कि ये हमें परेशानी है, या यूँ हमें दुख है, यू वो है, या ऐसे आ रही है वो या नहीं, जो कुछ भी बात नहीं होती। तो
वे तो अपने बड़े बेटे के साथ में, और बड़े बेटों को पहले से ही गाँव के भी बताते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के सामने भी बोल रहा है एक दो ने, गाँव के आदमियों ने। मेरे हस्बैंड का जो है थोड़ा दूध का काम है, और 2 साल से मैं आपको सब बताऊंगी, आपको कमेंट में करके लिखना है, थोड़ा 2 बार कमेंट पे क्लिक करके लिखना है आपको। तो कहते हैं मेरे हस्बैंड मारते हुए यहाँ पे कि मैं अपनी माँ को रखूँगा, तुझे नहीं रखूँगा बिल्कुल भी, और तू अपनी लड़कियों को लेके भाग यहाँ से, ये मेरी लड़की नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कौन हो है किसी की लड़की, कौन हो है बच्चे, कौन हो है बच्चे, बच्चे सुतरे बोल, मतलब गंदी लैंग्वेज करके। बच्चे लड़की हैं, लड़के होते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लड़कियों को भी गंदी लैंग्वेज करते हुए मुझे भी यहाँ पे। और सासू माँ मेरी यहाँ बैठी थी खाट पे, यहीं पे ही, और इस साइड में जो है यहाँ पे छोटी लड़की को बुखार में उल्टी उल्टी हो रही थी, और वो बचा रही थी दोनों। फिर भी मैंने जो है बड़ी बेटी को अपनी को भेज दिया साथ में, मैंने अपने हस्बैंड के, मैंने बोला कि बेटे तू चली जा, कभी कहीं रास्ते बीच में कहीं गंदी गंदी दुकानें पड़ती हैं, कभी कुछ कर बैठे कहीं, दरियाए को डर ही सूझता है। तो मना करी बच्ची ने, मेरी ने बड़ी ने बहुत बार कि कभी मुझे भी रास्ते में ऐसे गला घोट देते हैं, वे झपटे वट्टे से मचाते हैं जैसे कि कोई जानता नहीं है, जानवर भी नहीं कर सकता ऐसे, और मतलब भूत प्रेत भी नहीं इस तरह से कर सकता। ये मुझे पता नहीं चलता कि ऐसा करते क्यों उस टाइम पे, जिस टाइम बिगड़ते हैं ना वे, उस टाइम पे गाइस यूँ ही नहीं पता रहता कि ये कोई माँ है। माँ के साथ तो मैंने इस तरह से इतना ऐसा नहीं देखा, हाथ भी नहीं लगाया आज तक, और गाली आज तक नहीं दी गंदी माँ को तो। और अच्छी भी बात नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो अपना नरक का द्वार खुलता ही खुलता है। तो नहीं तो ये रहता, पता नहीं रहता मेरे हस्बैंड को उस टाइम पे बिल्कुल भी कि ये मरेंगे या जिएंगे, यूँ नहीं पता रहता। मेरी समझ से ये बात बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर है, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। गाइस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपकी निगाहों में कुछ भी ऐसी बात हो, कोई जड़ी बूटी हो या कुछ भी हो। मैं कुछ नहीं, इन बातों से मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मुझे परेशान नहीं है, इसीलिए मैं तो आपसे वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, आपको कमेंट ज़रूर करना है। तो गाइस मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और मैं अपनी बड़ी बेटी को जैसे भेज देती हूँ, तो मेरी पेड़ है उस पेड़ में जो बच्ची को जैसे मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए टूटी फूटी मोटरसाइकिल उसे लेकर तोड़ तोड़ के हैंडल पकड़ के ऐसे यूं 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 तोड़ तोड़ के ऐसे भगते हैं बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। बेटी को भी जो बड़ी को धक्का दे दिया, उसे पीछे को ऐसे फेंक दिया, मतलब हाथ पकड़ के। फिर भी मेरी बालक बैठ गई मोटरसाइकिल पे अपने पापा के, तो साथ में चली गई कोई नहीं। रास्ते में लड़की को भी उल्टा सुद्धा बोलता गया, कहीं ये है मेरे हस्बैंड बता रही थी कि रास्ते में तो मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल भी ना रोई ना मैं बोल ली, पर पापा उल्टा सुद्धा बोलते गए और झटक रहे थे मोटरसाइकिल को कि तुम मेरी मुजाम हो, तेरी महतारी मेरी मुजाम है, तुम मेरी मुजाम हो, मैंने तुम्हें मुजाम नहीं बनाया अपना। कोई नहीं, ये सब बुरा है, गलत है बहुत ज़्यादा। और जब चोट पहुंचती है ना आपको, और रो रो के आँख टूटती है ना आपकी, तो बुरा लगता है, पर इतना भी बुरा नहीं लगता। यहाँ कितना ही भी बुरा हो लिया और मैंने किसी से भी नहीं बताया, यहाँ का इतना भी बुरा नहीं लगता जितना बुरा जिनके बारे में आप नहीं सोचती हैं ना बहनों, कि हमारे माँ बाप या कोई भी आपके मायके में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। और वे जब ऐसा तो ऐसा बोलते हैं, उससे भी बल्कि और 4 गुना बढ़ के अपने आप भी बोलते हैं, चोट भी अपने आप मारते हैं, और मारने को उकसाते हैं, बल्कि जान से मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, जान से मारने के लिए वो कहते हैं आपके हस्बैंड से। तो सोचिए ज़रा, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी जब आप पूरी सफा सुनेंगे बात। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा घना गलत ज़्यादा हुआ है। और इसका मुझे देखिए, बोलते हैं कि मतलब जब कोई आपसे बार बार अपने आगे हाथ जुड़वा रहा हो और गलती आपको ही माननी पड़ रही हो, और गलती वे खुद कर रहे हो और गलती आपको माननी पड़ रही हो, तो आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए। अगर आप वहीं नहीं रुकेंगे तो आप उस गलती को, उन व्यक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और वैसे ही मैंने बढ़ावा दे दिया।
2 बार तो मुझे मायके से चोट पहुंची है, मायके से चोट पड़ी है मुझ पे, जानबूझ के मुझे चोट लगवाई गई है, और किसने लगवाई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको कंटिन्यू रहना है। तो वही बढ़ावा मैं दे के आज पछता रही हूँ। आपको बढ़ावा अगर आपके साथ कहीं भी किसी कोई भी मायके वाला ऐसा करता है, माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप इतना ऐसे बुरा नहीं कर सकते बिल्कुल भी, जब कोई आपकी गलती नहीं है। अगर गलती है, गलती है, चलो गलती है मान लिया, गलती है अपने, तो आपकी बात बड़ी कर रहे हैं। कोई मायके की गलती बता सकता है, वहाँ की गलती माफ़ कर लेंगे, मान लेंगे, चलो तुम्हारी बात बड़ी है, हमारी मायके की गलती है, हम तुम्हारे पास में रहते थे, मतलब आपके पास में रहते थे, हमने गलती कर ली, चलो गलती करी है हमने, ठीक है। यहाँ हम गलती नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं ना तो हमें बताओ ना, सामने रखो, सामने की बात होती है, गलती रखो ना सामने, रखते क्यों नहीं, गलती क्या है, गलती है तो सामने रखो। हैं, चोट मारने से और बेइज्जत करने से क्या होता है, और मेरे हस्बैंड को सिखाने से क्या होता है, आपको मैं बताऊंगी और भी क्या क्या करके गए हैं यहाँ पे, हर एक जानकारी दूंगी मैं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ, जो ये जो नागहानी की जो होती है, जो आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं ना, और आपके सर पे जब मंडती जाती है ना गलती, तो दिमाग का जो बोधेसन कहते हैं ना, दिमाग पे जो चोट कहते हैं, ये जो दिमाग है ना, यहाँ की चोट जो है ये जाती नहीं है, फिर ये चोट नहीं जाती। उन लोगों से नफ़रत इतनी है, इतनी हो जाती है, इतनी है कि इतनी बुरी औरत और इतना बुरा आदमी दुनिया में हो ही नहीं सकता। चलो हमारा आदमी तो, हमारा जो हस्बैंड है, आपके हस्बैंड जो हैं वे आपके, वो आपको हमें मार के घेर दें, वो मार के घेर दें, कोई नहीं, हम मार के घेर दें, वो मार के घेर दें, हमारे बच्चों को मार के घेर दें, जो भी हाय हुल्ला हो रहा है यहाँ हो रहा है, हो जाएगा। उनका क्या मतलब है, ऊपर से पहले तो हमारा हस्बैंड हमें मार रहा है, काय के ऊपर के तू हमारे माने जे नहीं है, ये तेरा बाप का घर है, चल यहाँ से जा, यहाँ से। मैं तो ऐसे ही रहना चाहता था जैसे मैं पहले शादी से पहले रह रहा था, मैं तो ऐसे ही लोगों के साथ, मेरी तो ज़िंदगी कटी है, ऐसे ही मैं तो रहना चाहता था। और उसके बाद में फिर जो है, जब मैं ना जाऊं अपने मायके में, तो मेरा हस्बैंड जाके बैठ जाता है वहाँ पे, बुला के ले आता है मेरे मायके वालों को। तो मेरे मायके वालों का ये तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगी। पहले तो ये बताऊंगी मैं आपको, जैसे मेरे हस्बैंड लड़की को लेकर, बड़ी को चले जाते हैं, मेरी बेटी को मैं भेज देती हूँ, मार मुर के गाली बकते हुए लेके चले जाते हैं। तो वहाँ से मेरी भावत जो बोलती है, एकदम से मैं अपने भाई से बताने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इनकी गलती है, इन्हें वहाँ पनाह मत दे, वहाँ मत रोक, भाई से भेज दे, मेरे आदमी को मैं बोलती हूँ कि भेज दे वहाँ से, और आके अपना अलग रहो, नीचे रहो, अलग रहो, कैसी रहो, पर ये भी डांट दे कि मैं इतनी भी नहीं कहने की कोशिश करती मैं उन लोगों से, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, भाई से बता रही होती हूँ मैं फ़ोन करके। जब मुझे होश आया और मेरा हस्बैंड वहाँ जाके बैठ गया, घंटे एक में मैंने मुझे होश आया, तो मैं अपने भाई से बताने की कोशिश करती हूँ दर्शकों की, भाई ऐसे ऐसे इतनी गलती कर रहे हैं, और गलती सारी खुद कर रहे हैं, और मुझे यहाँ से भगाने का सारा मैटर है, यूँ यहाँ से भाग जाएगी तो मैं, जैसे मेरी मर्ज़ी आएगी मैं वैसे करूँगा, वैसे रहूँगा, और मैं अपनी माँ को रखूँगा यहाँ, अपनी माँ को और अपने बड़े भाई के यानी मेरे जेठ के बच्चों को और मेरी सासू को अपने पास में रखना चाहते हैं, और वो रहना चाहती नहीं, ज़बरदस्ती रखना चाहता है मेरा मेरा हस्बैंड, ज़बरदस्ती मुझसे कहता है, मार मार के मुझे ले जाता है मेरा हस्बैंड अपनी माँ के पास, मतलब मेरी सासू के पास। रास्ते में मुझे मारता मारता ले जाता है, हाथ पैर तोड़ता है, सर में गुट्ट मारता है, और कान पे वहाँ जाकर ऐसे ऐसे यूँ यूँ करके ऐसे बेहोश कर देता है। किसकी वजह से करता है ज़्यादा, कि मेरी जो भावज है ना, उसने पूरे मोहल्ले में इतनी गंदी गंदी मेरे बारे में बोल कर गई है, मेरे ससुराल वालों से, मेरी सास से, दादा से, सब में इतनी मट्टी पलीत, इतनी फजियत करके गई है कि अगर मुँह सामने आ जाए ना, तो उसके भी मैं ऐसे ही मार मार के मुँह को सुझा दूँगी, इतना बुरा फजियत करके गई है। और अब गाइस, अब बेफिक्र रहें वो लोग, अब मैं गलती को मैं पहले बढ़ावा दे चुकी, अब मैं वो गलती नहीं करूँगी। आप अब जैसे आपके कमेंट हैं, जैसे मुझे औरों ने भी यहाँ बताया, मैं औरों की नहीं मानूंगी, जैसा मेरी गैल हुआ है ना, मैं अपने मान के अपने दिमाग से चलूँगी। अब मैंने कहीं से सपोर्ट भी ली है, और मुझे
ज़रूरत भी है सपोर्ट की। मुझे हर किसी ने यही बोला है, रिश्तेदारों ने, सभी ने, और यही बोला है बहनों ने और बहनोइयों ने भी, और औरों ने भी, बहुतों ने, जो मैं नाम नहीं लेना चाहती, और भी रिश्तेदारी बहुत हैं, उन्होंने यही बोला है कि आपको जो यहाँ शक्ल देख लो तुम अपने भाई की और अपनी भावज की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कह रहे थे वे कि उसकी तो आदत ऐसी है, और मुझे खुद पता है आदत। कसम खा लेते हैं हनुमान की, सब भगवान की कसम खा लेते हैं, गीता पे हाथ धर के मरने की कसम खा लेते हैं कि अब मैं नहीं जाने का तेरे मायके में, आप नहीं बताने का मैं हैं। और फिर जो है जिस टाइम पे बिगड़ते हैं, तेरी माँ का, तेरी बहन का, ऐसे कर कर के बिगड़ कर मार मार के बेहोश कर देते हैं। तो मुझे तो पता है मेरे हस्बैंड कितनी भी कसम क्यों ना खा लें, कितना भी कुछ भी वादा क्यों ना कर दें, बच्चों से भी, मुझसे भी, बाहर से भी, जब तोड़ना है ना तो तोड़ना ही है। तो मुझे पता है। तो मेरे हस्बैंड फिर वहीं फ़ोन करके बुला सकते हैं। तो मुझसे कहा कि अब कंप्लेन करना होगा तुम्हें और सपोर्ट रखनी होगी मुझे तुरंत। शक्ल दिखेगी मुझे, दिखते के साथ वे बाद में आएंगे, अब जो मुझे चोट मार मार के जाते हैं, अब उन्हें भगाने वाले पहले आ जाएंगे। अब इस तरह से मुझे पहले कर देना चाहिए था, तो मेरे साथ शायद ऐसा ना होता। मेरी बच्ची भी बहुत कूलती हैं, बहुत कुढ़ रही हैं, और भी मुंह बना बना के देख रहे थे जब मेरा भाई मुझे, बताऊंगी मैं आपको किस तरह से क्या करा मेरे साथ में इन लोगों ने। और मेरे हस्बैंड को तो मेरे मायके की कमी है, कमी देख रही है, सारी कमी दिख रही है, अब से नहीं। कमी तो मेरी शादी से ही पकड़ रखी है, मेरी सासू ने और मेरे हस्बैंड ने, इन्होंने सब ने ही कमी पकड़ रखी है शादी से ही, कि वहाँ पे मेरी शादी में थी नहीं वो, और किस बात के ऊपर नहीं थी, मुझसे कोई बात नहीं हुई। भावज खुद भाई के ही पीछे पड़ी रहती थी, और बोल ली थी, एक बार सुना था हमने कि तू मेरी बहन की शादी में नहीं जाने का, मैं तेरी बहन की शादी में नहीं रहने की। मेरी भावज इसलिए नहीं थी मेरी शादी में। मैंने तो भलकन चाहा था, जब कितनी भी बुरी होती है, कितना ही भी बुरा है, कितनी बुरी होती है, फिर भी ऐसे टाइम पे तो होनी चाहिए। और हमने, मेरे भाई ने बुला लेने के लिए भी भेजी, गाड़ी भी भेजी, और जीजा भी भेजे, मतलब हमारे बहनों भी भेजे। बुजुर्ग जीजा हैं मेरे बहुत ज़्यादा, गोद खिलाई हुई हूँ मैं उनकी, वे भी गए हैं, दोनों ही गए हैं, और जीजा भी हमारे। नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि उसे तो हमेशा मेरी माँ से बोलती थी ये बात कि मैं तेरी धी को दुखी करवा दूँगी, मेरी भावज के बोल हैं। तो बिल्कुल, मैं तो जब अपनी ससुराल से कभी जाती थी ना, साल 6 महीने में या 2-4 महीने में, कभी एक आध बार कभी, तो मैं तो सही बोलती थी। मैंने सब थूक रखा था कि ये क्या सोचती थी, ये औरत क्या नहीं सोचती थी, पहले इतनी ख़राब भी थी ये, अब भी इतनी ख़राब है कि नहीं है। पर नहीं, अब तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है वो, अब तो बेतुकी ख़राब हो गई है। कब होगी ये मैं बताऊंगी। मैं ही, अगर मैं यहाँ नहीं होती, आप सोचिए अपनी ससुराल में, तो मेरे हस्बैंड से क्या उनका मुंह पड़ जाता कुछ लेके जाने का। काम भी मैं ही आई हूँ, जब ज़रूरत पड़ती थी ना गाई सुने, तभी इतने दे दो उतने दे दो, 90-90 हज़ार रुपये भी गए हैं, हालांकि दे दिए हैं वे तो, और भी रुक रहे हैं। आज तक वे 5-6 साल हो गई हैं, वे नहीं पहुँचाए हैं आज तक। और वैसे जो है अपने मायके वालों को अपने लेवल से ऊपर पहुँचा दिया है, ऐसी औरत है वो। मेरे साथ में हमारी तरफ से ये है कि कुछ भी करो कोई, हम तो ये कहते हैं कि हमें तो पैर भी रखना अब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और तो हमें चाहिए क्या है वहाँ से, जिस घर में हम पैदा हुए हैं, हमारे माँ बापों ने हम पैदा करे हैं, पाले हैं, हम रहे हैं। अब 13 साल से वहाँ से हम शादी के बाद में यहाँ आ गए हैं, तो हमें कभी एक आध घंटे को जाने का मतलब रहता था। उनके बर्ताव से और उनके व्यवहार से और आदमियों की वजह से, जब मेरा हस्बैंड मुझे मारपीट करके वहाँ ले गया था, तो और आदमी वहाँ पे पहले आए बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड को तो कोल्ड ड्रिंक दे दी थी, और मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी, तो मेरी बेटियों को और मुझे नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी की परेशानी थी, पानी के मारे
पानी की वजह से यहाँ से, क्योंकि मारपीट करके गाली गुप्तार करता, बोलता बुलवाता, बहुत गलत गलत बोलता ले गया था कि तेरी भावज तेरे मुंह पे यो करेगी, तेरे मुंह पे यो कर देगी, मतलब हगना गुना पता नहीं क्या क्या गंदी, मैं जो मैं आपसे ब्लॉग्स में नहीं शेयर कर सकती, नहीं करना चाहती, इतनी गंदी लैंग्वेज करता है। भाभी कर भैया का नाम ले लेके, मुझे उनका ही नाम लेके दुखी करता है वो मेरा हस्बैंड। तो वहाँ पे जाके बिठा दिया, बैठ गई थी मैं, मजबूरी में बैठना पड़ा मुझे, मैंने गलती कर दी है, तो मैंने गलती को बढ़ावा कर दे दिया है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे नहीं करना था, इन लोगों के पास मुझे बैठना ही नहीं था जाके, मुझे कहीं और चला जाना था, किसी और के घर जाके बैठ जाना था। उसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा टॉर्चर करा, और कैसे मार मार के उठा के चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। और इकली भावा जी नहीं, भाई भी और भावज भी कहते हैं वहाँ से कि गाली दे के भाई भी बोलता है कि ये और आ गई हराम की, ये मतलब ऐसे गाली दे के ये और आ गई यहाँ पे। भावज रोज़ डेली बोलती है कि जब से ये यहाँ पे आई है, जब से मेरे तो गले में को, मेरे तो हलक में को टुकड़ा भी नहीं उतर रहा, जबकि कई बार, और मैं ही बनाती थी कितनी बार, 4 दिन मैंने रोटी नहीं बनाई है वहाँ पे, जो बात है वही बात रहेगी, पर मैंने खाई भी नहीं है, तो गले से टुकड़ा नहीं उतरता कहिया था, ऐसे बोलती थी। रोज़ डेली मेरा वहाँ रहना हराम कर दिया, जो कहीं और आ जाकर बैठे, किसी के और के घर जाकर बैठे रहे वे, तो वो उस पर भी पाएबंदी, उस पर घनी पाएबंदी। गैल तुरंत फ़ोन करके और भाई को बुला लेती थी, बता देती थी, उल्टा सुद्धा लगाती है वो तो। भाई को बोल रही थी कि और लेडीज़ का नाम लेके कि बुला के वहाँ से 2-4 आदमी और मार पिटाई करो, इसे मारो, मतलब इस तरह से सिखाती थी भाई को। मायके में कोई गलती नहीं थी, अगर थी भी तो मायके में रह गई, यहाँ कोई गलती नहीं है। मायके की गलती तो यहाँ एक की 4-4 की भाग गई, मतलब बराबर वालों से यहाँ कह के जाती है मेरी भावज कि भाग गई है वहाँ से, और इसे मेरी भावज बोलती मेरे बारे में, यहाँ पर बराबर में चाय पीने गई थी, एक लेडीज ले गई थी बुला के, जो मेरे हस्बैंड ने एक आदमी से कह दिया था बराबर वाले से कि चाय पिवा दिए जरा अपनी माँ से कह के, तो चाय पीने गई थी, तो वहाँ बोल के गई है इतना बुरा बुरा, इतना बुरा बुरा। तो मेरे हस्बैंड से उस बुढ़िया ने बता दिया है, मतलब उस औरत ने, जो वो औरत है जहाँ पे बाबा वो जो मेरे मायके वाली औरत चाय पी के गई है, उसके बारे में बता दिया मेरे हस्बैंड से, यहाँ की मेरी ससुराल वाली औरत ने, जिसने चाय पियाई है मायके वाली को, मतलब मेरी बावज को। तो बावज यहाँ कह के गई है, मतलब ये लेडीज बता रही थी कि तेरी जो है वे लोग बात करने लायक नहीं है बिल्कुल भी, उनसे बात नहीं करो, उन्हें तो पता भी ना चलने दो बिल्कुल भी कि क्या बात होती है तुम्हारे घर क्या नहीं। और हाँ, ये भी यही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी भी बात बताती हूँ ना भाई को, तो भाई तुरंत उससे एकदम लगा देता है, पता नहीं क्या, कुछ अजबैगी बात है, कुछ वैसी बात है कुछ जो बताने वाली नहीं है, ऐसा कुछ करके रखती हैं ना वे तांत्रिक औरतें होती हैं ना, ये इस तरह की होती हैं। तो कह के गई है यहाँ पे कि ये भग जाएगी मुझे, और मैं अपने हस्बैंड को मार देती कही हूँ, भग जाती कही हूँ, और मैं खाना नहीं बनाती कही हूँ, और पैसे दे के अपने बच्चों को भेज देती कही हूँ कि आप जाओ बच्चों, पेट भर के आ जाओ। जबकि मेरा हस्बैंड मेरे हाथ में पैसे नहीं देते, अपने तिजोरी में हमेशा सा रखते हैं। पहल की कमाई तो उन्होंने अपने माँ के हाथ में दी थी कुछ साल तक, फिर अपने हाथ में रखते हैं तिजोरी में, और ताली अपने साथ हमेशा रहती है। मैं तो जो कभी पैसे जोड़ती भी थी ना पहले, तो मैं तो मतलब मांग लिए, कपड़े धो लिए, कपड़ों में मिल गए हैं तो मैंने बता दिया कपड़ों में तुम्हारे में 500 रुपये निकले हैं या 100 रुपये निकले हैं, इस तरह से मैं जोड़ के कुछ सामान अपने घर में ही मंगाया मैंने। किसी नाली में मैंने धर के पैसों को जो है जोड़े हुए, मैंने कोई पानी से नहीं बहाए हुए पैसे, ना ही कोई भगवान की दुआ से कोई ऑपरेशन, ना ही कोई दुख तकलीफ़। और बताऊं मैं दुख तकलीफ़ की भी आपको गाइस, इतना बुरा मेरा हस्बैंड करता है ना, आपको कभी नहीं किसी ने करा होगा, ना ही ऐसा होता होगा कहीं भी। या तो ऊपरी हो मेरे हस्बैंड पे, मेरी सास तो ऊपरी बता के राड काट देती हैं, या कुछ भी हो। मेरे हस्बैंड जैसे मुझे बुखार चढ़ता है कभी, हर किसी को हो जाता है, साल 2 साल में हो ही जाता है, दुख तकलीफ़ है,
घूमती फिरती आती हैं। तो बुखार में ही स्टोर पे से दवाई ला कर देते हैं, कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। अगर कोई यहाँ का कोई कह देता है कि डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए तुझे, बिना डॉक्टर को दिखाए दवाई नहीं देनी चाहिए। तो मतलब खून का मलगम भी आया था 2 महीने तक। इस तरह से मेरा बुखार मेरे हस्बैंड ने बिगाड़ दिया था। और मेरे हस्बैंड को खाना बना के देना, बुखार में ही दवाई लेने के बाद खाना बनाना और घर का काम निपटाना, बच्चों को भी देखना। इस तरह से मैं सारा काम करके और अपने आप बुखार में फिर मैं थक जाती थी तो एकदम से लेट के मुझे हारपन सा चढ़ जाता था, बुखार तकड़ा एकदम बन जाता था। तो हस्बैंड क्या कहता था कि ले तुझे पहले मार ही दूँ, हटी जरा तुझे पहले मारूँ। अब इस तरह से जो करके बैठता है, घुटने पेट पे, कभी छाती में घुट, कभी सर में घुट, इस तरह से जब मारता है लिकड़ यहाँ से अपने घर जाके इलाज करवा सुतरी। हम सब मतलब सॉरी, मेरे मुंह से ऐसा निकला है, इस तरह से बोलते हैं मेरे हस्बैंड बहुत गंदी लैंग्वेज के साथ कि हमारी बहन आ जाएगी, हम अभी इलाज करवाएंगे अपनी बहन का, अपनी माँ बहन का करवाएंगे, उन्होंने हम पाल लेना है, पैदा ना करें हैं, हम जो है मैं पैदा ना कराऊँ, इस तरह से। हाँ ठीक है करा है, पर मैं तो खुद करती हूँ तुम्हारी माँ का। जब मेरी दोहरा कभी मेरे पास को रही और कुछ भी हुआ ना भी रही पास, जो है जब यहाँ पे गांव में रही, मतलब जहाँ मैं हूँ ससुराल में, जब यहाँ पे रही सास, क्या कुछ नहीं करा मैंने, सब कुछ करा मैंने, क्या क्या कुछ नहीं करा, गाय का भी करा है और जेठ के बच्चों का भी करा है, और जो अपनों को भी, अपने घर को भी संभाला, और तुम्हें भी देखा, तुम्हें भी संभाला, किसने करा। और मैं तो खुद तुम्हारी माँ का करती हूँ, और तुम जो है अपनी माँ के ऊपर इस तरह से टॉर्चर करके भगाते हो, बोलते हो। मैटर तो सारा भगाने का होता है ना मुझे, कि कुछ दिन को नू कहते हैं मेरे हस्बैंड की जब से गाली दे के, जब से इसकी माँ के नू, जब से शादी हुई है, जब से मेरे पीछे पड़ रही है, जब से यहीं रह हुए हैं, मुझ पे पाबंदी लगाएगी। हस्बैंड कहते हैं तो मैंने तो खरीद रखी है, तेरा बैनामा कर रखा है, मेरी माँ ने जनी है तो जो तू यही रहेगी, जो माँ जनती हैं वे रहते हैं यहाँ पे। कोई नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, कोई नहीं। 2-4 दिन बिना बोले इस तरह से जो रह जाती हूँ कि कितने 2 महीने हो गए हैं, अब पूरे 2 महीने से बहुत बुरा करवा रखा है, मतलब पूरे 2 महीने हो चुके हैं, कल हो गए 2 महीने, बहुत बुरा करवा रखा है। तो यहाँ पे और भी इल्ज़ाम लगा कर गई है मेरे मायके के, जो मैं कुंवारी थी बिना शादी के अपने घर रहती जैसे लड़की, जबकि गलती मेरी यहाँ पे पूरे मोहल्ले में बता के गई है गाइस। कौन? वही जो मैंने आपको बताया था, बावत जो है, भाई नहीं बताता, भाई ने कुछ नहीं करा, कहा मैं वैसी कह लूँ। भाई ने एक बार ये भी बोल रहा था कि वहाँ पे इसकी आवाज़ नहीं सुनी हमने, वहाँ पे इसकी आवाज़ नहीं सुनी, ऐसे भी बोल रहा था। तो वो एकदम से ऐसे करती है, मतलब निगाह गलत है उस लेडीज़ की, निगाह घनी गलत है बहुत ज़्यादा। पर अपनी तो नहीं है, अपनी भी है, तो इसलिए हम नहीं बोलना चाहते। जैसी जैसी वो लेडीज़ है और वैसे ही मुझ पे इल्ज़ाम ठोकती है, जैसे जैसे खुद है ना वो लोग दोनों, वैसे ही मुझ पे इल्ज़ाम ठोकते हैं। तो वहाँ से जब मैं उस बात को जो मैं आपको बताऊंगी, मतलब वहाँ जैसे मेरा हस्बैंड यहाँ से मारपीट करके मेरे मायके में जाकर बैठ जाता है गाइस, तो कई बार तो मैं भी गई होती हूँ वहाँ पे, मेरी भी इज्जत ताड़ते हैं, बेइज्जती करते हैं, गाली बकते हैं और भगाते हैं, चलो उठ भाग यहाँ से, चलो उठ भाग यहाँ से। और एक बार मेरी बड़ी लड़की गई होती है तो मैं भाई से बताती होती हूँ कि भाई वहाँ बिठाना नहीं है, वहाँ रोकना नहीं है, ये है राड का मामला बहुत ज़्यादा मेरी गैल में भगाना भगोना कर रखा, और मुझे पता है वहाँ तो चल मुझे आने को कह भी देगा, रहने को भी कह देगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कैसी ना कैसी टाइम कट जाएगा। 2-4 मिनट किसी और से बोल लिए, 2-4 मिनट किसी और के धोरे बैठ के, 2-4 मिनट में कुछ नहीं जाता, खुद पूरे दिन भागी फिरती है, मुझे नहीं किसी के घर भी जान दिया। 2 मिनट हुए नहीं कि भाई पे फ़ोन करके भाई से उल्टा सुद्धा मेरे बारे में लगा दिया, जबकि सिर पे धर धर के उसका सामान भी लिवा के लाई हूँ मैं एक बार तो जो है। और तुरंत ही भाई को सिखा दिया फ़ोन करके, देखो एक चाचा के पोता लगा है, उसका लगता है जो है सामने ही बिल्कुल, तो उसका बुखार चढ़ रहा था, मतलब मैंने देख लिया, उसने आवाज़ लगा के बोला कि दीदी मेरे तो यहाँ है नहीं, मतलब उस बच्चे का बाप था नहीं, तो मैंने
उस बच्चे के ताऊ से बोल दिया, जो चाचा का लड़का बड़ा भाई लगता है हमारा, उससे बोल दिया। मैं कहा भाई उसे दिखा दे, उसका बाप है नहीं। तो इस तरह से बस ये 2-4 बात हुई थी, और जो है एकदम फ़ोन करके भाई को सिखा दिया भावज ने। खुद सही बोलती नहीं थी। अगर मैं भावज के धोरा को एक तरफ को जाकर बैठती हूँ तो वहाँ से उठ के लिकड़ के चली जाती है, और बुरे बुरे मुंह बनाते हैं। मतलब बहुत, मैं कुछ नहीं उस बारे में नहीं कुछ कहना चाहती बिल्कुल भी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब तुमने मतलब वहाँ नहीं रहने दिया, वहाँ रहना भारी करके रखा था, तो यहाँ तो मैं तुमसे कुछ मांगना नहीं, कुछ तुम और तुम्हें कुछ कभी दे ही दिया होगा, तुमसे कोई लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ मुझे क्यों दुखी कर रहे हो, क्यों कर मेरे हस्बैंड से क्यों करवा रहे हो। और स्टाम्प पेपर पे भी जो क्या क्या लिख के गए हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगी क्या क्या लेके गए हैं, लिख के गए हैं। आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी जो स्टाम्प पेपर की आप सुन लेंगे। ऐसे ही मेरा हस्बैंड जो है, मैं अपने हस्बैंड से कह बेशक दूँ कि आप जो अच्छे हो, अब तुम ऐसे नहीं करने के, हाँ ठीक है मुझे तुम पे विश्वास है, अब ऐसे नहीं करने के, राड़ भीड़ मार धाड़ और गाली गुप्तार पे इज्जत करके नहीं, अब वहाँ न जाने के, मायके में नहीं जाने के। पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता, विश्वास होता नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे हो गए 13 साल हो गए, 13 साल चल रही है, विश्वास का काम ही नहीं करा आज तक। विश्वास दिलाया बहुत, सर को पकड़ पकड़ के भगवान की मूर्ति ले लेके मैं क्या कर देता हूँ, मैं कैसा हो जाऊँ, मैं कैसा हो जाऊँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, बताओ यार मेरे में क्या है, ये है वो है। वो मैं एक तरफ को ही रहती हूँ, कहती कुछ नहीं। फिर मैं एक तरफ को अपने काम से काम रखती हूँ। इस आदमी से फालतू बात करने में फ़ायदा नहीं है। फिर फालतू बात करी ना कि ऐसा करा वैसा करा, या यो आप अब भी ऐसी बोल रहे हो, तो मैं अब भी ऐसी गलत बा रहे हो, तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। हस्बैंड की मेरी आदत ऐसी है, मेरे आदमी की, फिर वैसे ही हो जाते हैं सिस्टर लोग। मैं इस बारे में कुछ भी बोलना चाहती नहीं हूँ। अब जैसे मेरे हस्बैंड जो है मुझे यहाँ से भगाने के लिए कि जाके ये अपने मायके में रहने लगेगी, या कहीं कहते हैं कि अपनी बहनों के घर चली जा, जब से आई है, जब से यहीं रहती है, तो सब लोग कहते हैं कि तेरी घरवाली कभी जाती नहीं है, तेरी घरवाली के कोई पीहर में है नहीं। अरे हो या ना हो, वहाँ से मतलब क्या है, वहाँ से मतलब क्या है ऐसा। कहता है कि मेरी बहन तो महीने भर रह जाती है यहाँ, और 2 महीने अपनी ससुराल में रहती है, 1 महीना यहाँ रह के जाती है। हाँ ऐसे बात है, ऐसे ही बात है, पर उनका एक अपना अलग वो है। यहाँ उन्हें कोई कुछ कहता नहीं है। मेरी ननद जो है जहाँ बैठी है वहीं पर खाना बना बनाया वहीं पर मिलता है, और तो और बर्तन भी उठा कर रखती नहीं है मेरी नंद की, तो बात ये है। और वैसी ही फूफस हैं, और वैसे ही नंद है, होना भी ऐसी ही चाहिए। तो मुझे तो करके खाना होता है, फिर भी मैं जाना पसंद नहीं करती। फिर भी अपने हाथ से करके खाने पे तो हर किसी को वो होता है, कोई कंफ्यूज नहीं होता। आदमी या लेडीज़ कोई भी हो, सोचते हैं कि अपना आप करके खाएंगे, हमें क्या हुआ है, हम तो चले जाएंगे। पर नहीं, हम फिर भी जाना नहीं चाहते। जब हमारे जाने से किसी के गले में को, हलक में को टुकड़ा नहीं उतरता, तो हम क्यों किसी को जाके परेशान करें। जब था हमारी तरफ से किसी को भी दे दो, हमारे माँ बाप की कमाई की संपत्ति को, घर को, घेर को, और सबसे बढ़िया हमारे माँ बाप ने हमारे भाई को रखा था। वो भाई के अपने काम हैं, क्या काम करें क्या काम नहीं करे हैं, और क्या कैसे कैसे। खुद भाई की घरवाली ने ही पूरे मोहल्ले में जाके मतलब गलत गलत बोल दिया था भाई के काम के बारे में। जो घुटना भी उसी ही दौरान घुटना भी जो टूट गया था, तुड़वा दिया गया था मेरे भाई का। फिर भी मेरा भाई जो है बस जैसा है वैसा है ही। अब मैं आपको बताऊंगी जो कितना बुरा, जब मैं भाई से बताती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, मुझे खींच खींच के ले जाते हैं मेरे हस्बैंड। उस टाइम मैं नहीं जाती हूँ मायके में, मेरे हस्बैंड जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं उसे जाके वहाँ से ले आओ। यही मैटर रहता है बस, कि क्यों ले आओ। फिर वे तो ये पूछेंगे कि क्यों ले आओ, कि रोटी नहीं बनाती। मेरे हस्बैंड कहते हैं रोटी नहीं बनाती, रोटी नहीं बनाती, और सोती रहती है, और पता नहीं, और मुझे पता नहीं, और ना ही कोई मेरी गलती है। आज तक भी मुझे 13 साल हो गए हैं, मैं
बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, मैंने कुछ भी कहीं कभी भी गलत नहीं बोला है, नहीं मतलब रखा है, बोल तो मैंने दिया है, मतलब वापस तो मैंने बोल दिया जो मेरी गलती है, पर मैंने कुछ भी कोई नहीं रखा। और मैं आपको सारी जानकारी दूंगी किसने मुझे मारा है और किसने मुझे पिटवाया है, मेरे हस्बैंड से भी और अपने आप भी, किसने मुझे पीटा है, किसने मारा है, किसने मेरे साथ गलत करा है, मैं आपको सब बताऊंगी आपको। पर अभी इसी वीडियो को देख के आपको जो है कमेंट में ज़रूर लिखना है कि नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर एडिटिंग करके दो आप। तो मैं एडिटिंग करके दूंगी आपको, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यहाँ तो मेरे मायके की, जो मैं मायके में रही हूँ, जबकि 17-18 साल की मेरी शादी हो गई थी, वहाँ जीना हराम करके रखा था उसी लेडीज ने। तो फिर भी हमने नीचे से निगाह ऊपर को नहीं उठा के देखा कभी भी। मैं कहा भाई को सिखा देती है, भाई पे अच्छा नहीं होगा, भी है तो बड़ा ही, भाई पे हाथ उठाएंगे हम, चाहे वो कितना ही भी गलत मारता है, ऐसे नहीं हम हाथ उठा सकते नहीं। पर अब तो मेरी घनी बेइज्जती कर रखी है। अब तो मुझसे भी बोला जा रहा है, मामा हों या मेरे मौलसरे हों या मेरे फूफस के हस्बैंड हों, सब ये बोल रहे हैं कि तुम्हें इतनी वो नहीं हुई कि तुम उनसे कम हो, जब तुम्हारा भाई इतनी गलत तरीके से तुम पे हाथ उठाता है। भावज भी 2 रहपट भावज में मारती है और 2 उसमें मारती है और भगाती वहाँ से। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा करना मैं कर सकती हूँ तो देखती हूँ, और नहीं तो मैं सपोर्ट औरों से मैं लूँगी और औरों से मैं कराऊँगी, ये मुझे ज़रूर कराना है। और अब मैं जिनसे मुझे सपोर्ट मिलेगी, मैं कुछ दिल्ली के हैं जो यहाँ पे रहते हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं, बहुत बटले हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे सभी ससुराल के भी, और जो मेरे पहले अपने माँ के और बहन के जो यहाँ से रिश्तेदार हैं, सब मेरी सपोर्ट में हैं। वो सब बोल रहे हैं मैं भी नहीं मारूंगी, तो मैं अब एक भी उंगली अपने दही पे लगवाऊंगी भी नहीं। यहाँ से मेरी ये हिस्सा 1.5 साल हो चुका है, मुझे 1.5 साल से मेरा ये हिस्सा टूट रहा है और मुझे बहुत परेशानी होती है 1.5 साल से। और जब से मेरे भाई ने मुझ पे हावी हुआ है, जब से मेरा हस्बैंड मुझे ज़्यादा परेशान रखता है, और भावज ने जो जो कहा है और भाई ने भी, मैं आपको सब बताऊंगी। और मुझसे बहुतों ने वीडियो वायरल के लिए भी किया है कई जगह, ट्विटर पे और कई जगह। मैं वैसे भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वैसे भी मैंने बहुत गलती करी है, मैं बहुत गलती कर बैठी हूँ। जो मैंने बढ़ावा दिया है इन लोगों को, मुझे जब भी इन्हें जवाब देना था, इनसे जवाब लेना था, और मैं जवाब लेने के लिए गई भी हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। मेरे दिमाग पे इतनी चोट गिर रखी है कि मेरा यहाँ से दिमाग बहुत ज़्यादा दुखता है, और मेरी आँख भी इतनी रुआई है उस लेडीज ने। जब मेरा हस्बैंड वहाँ बैठता है जाकर, मैं भाई से बताती होती हूँ ना गाइस कि ये बात बिल्कुल हकीकत है। अगर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को डांट मिल जाती ना कि सबके घर में राड़ होती है, ठीक, सबके घर में जब राड़ होती है, चलो ठीक है, गलती मेरी है, मैं गाली बकरी हूँ, या फिर मैंने रोटी नहीं बनाई है, या फिर मैं अपनी सास से और अपने जेठ से अपने हस्बैंड को बोलने को मना करती कहीं हूँ मैं, जबकि मैं कहती हूँ अपने हस्बैंड से कि उन्हें बुला लो उरे को। और ये चीज़ मैंने बनाई है अलग, कुछ रोज़ मैं कभी भी बना के अलग, मैं कुछ मैं डिश अलग बनाती रहती हूँ, और बनाती उस टाइम पे, अब से 1.5 साल पहले तो ज़्यादा मैं बनाती रहती थी। तो और मैं आपको ये भी बताऊंगी, एक और खुशखबरी है कि मेरे कितने सब्सक्राइब होने वाले हैं, और मुझे कुछ इनकम का वो हुआ है, और मुझे क्या मिला है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और पर वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा घर के जैसे जो जिनकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, दुख है हस्बैंड की आदत बदलने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मेरे हस्बैंड की गलतियों को बढ़ावा दे दिया है बहुत ज़्यादा। तो ये अगर आपके साथ ऐसा होता ना सिस्टर लोगों, तो मेरी बहनों, आप भी यही करते, बहन हो या भाई हो, जो जिसके सर पे बिना गलती के कोई गलती मर दी जाती है ना,
तो देखिए, मैंने आज तक कोई भी इस घर का, मैंने कभी कोई, जिस घर में मैं ब्याही हूँ, मैंने कोई गलत नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा। क्या मेरे हस्बैंड करते थे, क्या था मेरे हस्बैंड के पास मेरी शादी से पहले, और क्या नहीं था, और अब क्या है क्या नहीं है, या मैं कितना खर्च करती हूँ, कितनी घुमक्कड़ हूँ, कितने मैं होटल पे खाती हूँ। ये भी होटल पे खाने का भी मुझ पे ये बेकार की दोष लगाया गया है। और ससुराल में तो मेरे मायके की गलती बता के गई है। वो लेडीज़ बहुत गंदी लेडीज है, मतलब बहुत गलत है, घनी गलत है। मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ, और मुझे मेरे बदले लेने में आपकी मुझे मदद की ज़रूरत है। अगर मैं चोट का बदला चोट भी नहीं ले सकती, तो मैं मुंह तोड़ जवाब ज़रूर लेना जानती हूँ और लेना चाहती हूँ। और इसलिए मैं गई भी थी, मुझे बहुत ही ज़रूरी था। पर वहाँ जाके ये हुआ कि पूरे दिन वेट किया मैंने, पूरे दिन वहाँ पे नहीं बिल्कुल भी मिली। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि मैं भी मुंह तोड़ूंगा, मैं भी बताऊंगा उसे इस तरह से गलत क्यों है, कर रही है, क्यों करवा रही है। और मेरे हस्बैंड पर मुझे कोई वो नहीं है। मुझे जैसे मेरे हस्बैंड अच्छा करते हैं, बुरा करा है, अच्छा करा है, मैं बस एक तरफ मानती हूँ कि वे कभी वो बात में बदलाव नहीं आने वाला। ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं। उनके उस बारे में मैं ना कहीं कुछ भला सोचना चाहती, ना बुरा सोचना चाहती कि भला है मेरा हस्बैंड या बुरा है। जैसा भी है सब कुछ सही है, पर गलत जो करते हैं गलत से गलत लगता है। तो जब मैं बताती होती हूँ, मेरी जो वो जो भावज है वो बोलती है, फ़ोन एकदम से मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि फ़ोन को बंदरिया की तरह उछल के और वो फ़ोन पकड़ लिया कान से, ऐसे भाई से। मैं अपनी ससुराल में होती हूँ छोटी बेटी के साथ, और बड़ी बेटी मेरी मेरे हस्बैंड के साथ भेज दी होती है। तो छीन के फ़ोन बंदरिया के तरह इस तरह से मेरे हस्बैंड बता रहे थे। छीनने के बाद में जैसे कि छीन लिया, तो फ़ोन को लेके हाथ में, मेरे हाथ में यहाँ था। मैं समझ तो रही थी क्योंकि उसकी आवाज़ आ रही थी, बहुत गलत है। मतलब डर नहीं है उसे, किसी का डर नहीं है। जैसे हम अपने सास के या जेठ के या फिर किसी भी अपने नंद, हम अपनी नंद के बच्चे के भी सामने कुछ बोल देंगे ना, कुछ भी, कि यहाँ मत खेलो, यहाँ तुम गलत कर रहे हो, यहाँ गंदा कर रहे हो, या ये पेड़ मत पाड़ो, तो भी हमारा हस्बैंड जो चिपट जाता है हम पे और गाली बकता, कहता है तो यहाँ इन्हें आना नहीं चाहती, तू आने नहीं देती यहाँ, मैं देखूँगा तुझे, तुझे भगाऊँगा मैं, ये तो यहाँ रहेंगे, ये तो यहाँ आएंगे। ऐसे उल्टी लड़ाई लड़ते हैं। भला ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे कैसे होएगा कि हम आना नहीं चाहते, किसी को आना चाहते हैं, रहना रखना भी चाहते हैं। कोई टाइम ऐसा होगा भी, कभी मेरे जेठ की शादी हो जाएगी कहीं ना कहीं से, तो कभी, मैं कह रही हूँ भगवान जल्दी हो जाए, तो मेरी जेठ की घरवाली जो रख लेगी मेरे जेठ के बच्चों को, तो मेरी सास को मैं रखने को तैयार हूँ। पर मेरी सास जो है खुद ही नहीं रहना चाहती हैं, खुद ही नहीं रहना चाहती हैं। जो मेरे हस्बैंड की आदत ऐसी है बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे भी और मैं भी अलग अलग जान बचाए फिरते हैं, ज़्यादातर अलग अलग बिल्कुल जान जान बचाए फिरते हैं कि किसी तरह से बस चुप हो जाएं। कैसी चुप हो जाएंगे, अलग रहेंगे तो फिर भी जान नहीं बचती है। भाग के बहुत तेज़ भाग के आते हैं, जिन्ने की तीन तीन पैड़ियों को दबा देते हैं एकदम से, और पैर तीन तीन पैड़ियों के ऊपर रख रख के और भाग के एकदम जो चोट मारते हैं। तो बस हमें ही पता है इस बात का, जैसा होता है हमारे साथ, किसी को क्या पता, उनके साथ में ऐसा होता तो नहीं है। तो इतनी गंदी गाली बकती है गाइस उस टाइम पे, कहती है मेरे हस्बैंड के और मेरे भाई के सामने। मेरी बेटी भी वहाँ खड़ी होती है बड़ी, कहती है मेरी भावज वो कि तू इसे मार देगी। और मेरे हस्बैंड से कहती है मुझे मेरी भावज, यो तुझे मार देगी, नहीं तो इसे मार दे तू। और मतलब रंडी बदमाश का तो शब्द ये तो बहुत कम है गंदा, इससे भी बहुत ज़्यादा गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मेरी भावज बोलती है मेरे भाई के और मेरे हस्बैंड के सामने। वहाँ पे मेरे मायके में होती है भावज, वहाँ से बोलती है। मैं यहाँ ससुराल में होती हूँ, फ़ोन पे बोलती है, फ़ोन छीनने के बाद। तो मैं भाई से ये कहना चाह रही थी कि भाई इन्हें पनाह मत दे। और हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है, आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं क्या कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर राड़ देखिए सबके घर होती है, मानोगे?
अवराड़ सबके घर होती है, थोड़ी होती है, किसी की घनी होती है, किसी की आराम आराम से बात हो जाती है, किसी की रोल मचाते हैं, हस्बैंड रोल मचाते हैं, बेइज्जत करते हैं तो औरत के भी मुंह से आवाज़ चली जाती है थोड़ी। ये हो जाता है, किसी की कोई सुन लेता है, किसी की नहीं सुनता, होती है सबके घर में। तो देखिए हमारे हस्बैंड तो झूठी बातों पे ज़्यादा करते हैं कि खाना नहीं बनाती ये वो, इस तरह से बोल के, और कुछ कोई गलती नहीं है, बस ये गलती और खामे खा की गलती निकाल देते हैं। और यहाँ से मुझे मतलब भेजने के लिए कि कहते कि अपनी बहनों के यहाँ चली जा, तेरी भावज नहीं रहने देती वहाँ पे, तेरा भाई गुलाम है, तो इस तरह से तेरा भाई भी कुछ नहीं कहता, वो नहीं आने देता है वहाँ, तो अपनी बहनों के घर जा कर रह ले। पर मुझे नहीं रहना कहीं भी जाके, कोई बहनों के यहाँ मैंने कुछ करके धर रखा है या फिर मैंने मायके में कुछ करके धर रखा है, मैं मना कर देती हूँ तो वो मुझे मारता है। फिर मैं आदमी है, मुझसे नहीं तो वो हटता है, जो हटाने की कोशिश करते हैं बच्चे भी और मैं भी, तो बच्चियों को बेटियों को भी गंदी गाली बकता है, मुझे भी गंदी गाली बकता है हस्बैंड हमारे। तो उनके तो ऐसे है नहीं, तो उन्हें क्या पता, वे तो गाली भी बक लेंगी, वे तो मार भी लेंगी, कान भी फाड़ देंगी, कानों के पर्दों में को पार हो जाएंगी, तब भी उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहते। तो वे तो दूसरों को भी ऐसी समझती हैं, कैसे कहती हैं, मेरे हस्बैंड को भड़काने की वजह से कहती हैं कि तू है सुद्धा, तू मारता नहीं है इसे। भाई भी बोलता है, देखिए जो सगा हुए ना, सगा बिल्कुल एक माँ के पेट के जो होते हैं वे ऐसे होते हैं। गंदी गाली बकते हुए मुझ पे चप्पल चप्पल बजाता है, और भाई बजाता है ऐसे, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी लौंडिया, और भी बहुत गंदी गाली बक बक के। जबकि भाई भी यहीं होता है और भावज भी यहीं होती है, मतलब भाई मारता है गाली बक के और भावज यहीं होती है। और मेरे हस्बैंड जो थोड़ा ड्रामेबाज हैं, थोड़े नाटक से दिखाते हैं, मतलब इस तरह से यूँ भग के, यहाँ की चोट ठीक नहीं होने देते, कहीं भी मार लेते हैं, कुछ भी हाथ में होता है ऐसे मार लेते हैं, और हाथ में नहीं होता तो दीवार में ऐसे मारते हैं, भग के इसे मारते को यहाँ से। मैं इस आदत से बहुत दुखी हूँ, इस बात का तो मुझे पता है कि मैं कितनी दुखी हूँ। क्या आप चाहेंगी कि आपका हस्बैंड में ऐसी कोई ऊपरी हो घटना या कोई कैसी हो? देखिए आप भी नहीं चाहेंगी और मैं भी नहीं चाहती कि कहीं को जान लगें कभी। तो माथे का निशान ये अच्छा लगता है क्या? माथे कोई कहेगा तो क्या कहेगा, कितना बुरा लगता है। तो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं तो जान बचा के अलग अलग फिरती हूँ और अपने बच्चों को भी अलग ही रखना चाहती हूँ। वैसे खाना बनाया और खाना दे दिया, बस इतना मैं मतलब रखती हूँ और कुछ नहीं रखती। फिर भी जिस दिन मेरे हस्बैंड को खाना नहीं खाना हुआ घर में और मुझे भगाने की लत लग गई है, तो उस टाइम पे बच्चों पर मेरे साथ में घना गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। तो वही मैं कह रही थी भाई से उस टाइम पे फ़ोन पे कि तुम इस मेरे हस्बैंड को बढ़ावा मत दो, ये मेरी गैल खुद गलत करके आए हैं, तो इन्हें वहाँ से धमका के बल्कन एक तो मार भी सको, रैपट भी मार सको तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि उन मेरे हस्बैंड की बेइज्जती समझेंगे ना, मेरे हस्बैंड अपनी बेइज्जती समझेंगे ना कि मेरी बेइज्जती करिए अब नहीं जाने का मैं सालों के, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर कम से कम राड़ हो भीड़ हो कुछ भी हो, कम से कम ऐसे तो नहीं जाने के राड़ भीड़ में मुझे बेइज्जत करने वहाँ, और वहाँ से अपनी बेइज्जती भी करवाने और मेरी भी। और क्या मतलब पड़ रहा है, ज़रा सी राड़ हुई घर में और मायके में जाके बता लगो आप, है ना गलत? सबके घर में होती है, अपने घर की राड़ को अपने घर में रखना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती थी भाई से कि भाई वहाँ से भगा दे, धमका दे, लताड़ दे वहाँ से, बस इतना बता रही थी। कुछ गलती बता रही थी मैं, जबकि मैंने भाभी के बारे में कोई नहीं बोल रही थी कुछ भी। मैं भाभी जो गलत बन रही है ना, अपने आप जान बूझ के बन रही है, गलत है बहुत ज़्यादा। पर हम नहीं कहना चाहते, क्यों? हम फिर भी यही चाहते हैं कि घर में जो है ब्याह का आई है वही रहनी चाहिए, हम फिर भी यही चाहते हैं। तो फ़ोन को छीनने के बाद बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करा मेरे भावज ने, बहुत बुरा बुरा बोला मेरे बारे में, बोला मेरे हस्बैंड के सामने और मेरे भाई के सामने। मायके में जब होती है मेरी भावज बोलती है फ़ोन करके, फ़ोन को छीन के, कि मतलब अपने भाई से क्यों बता रही है। मैं अपने भाई से कुछ बताऊँ नहीं, कुछ भी बताऊँ नहीं, और भाई भी ऐसा ही है, भाई भी नहीं सुनता कभी भी नहीं, इसीलिए मैंने कभी बताना नहीं चाहा। और आप मेरी नहीं सुनते हो, तो आप अगर गाइस आप अपनी बहन की या बेटी की नहीं सुनते हो, तो आपको अपने दामाद या फिर बहनों की भी नहीं सुननी चाहिए।
और अगर सुननी भी चाहिए तो दोनों की ही गलती आपको निकालनी चाहिए, और दोनों को ही, अगर आप एक को मार रहे हैं तो दोनों को ही जो मारना चाहिए। और अगर आप जिसकी गलती नहीं है उसे मारेंगे ना, अगर आप अपनी बहन को ही मार रहे हैं या अपनी बेटी को मार रहे हैं तो आपका दामाद है या बहनोई है वो आपके सर पे चढ़ना ही चढ़ना है। आपकी तो वो बेइज्जती करता ही करता है कि कितना बड़ा गुलाम है यार, देखो अपनी घरवाली के कहने से अपनी सगी बहन को मार रहा है या अपनी बेटी को मार रहा है, हैं? तो आपका दामाद हो या बहनोई हो वो आपके सर पे चढ़ना ही चढ़ना है। जबकि आपकी बहन हो या फिर बेटी हो उसके तो सर पे बैठ ही गया था ना, क्योंकि आपकी तो कमज़ोरी आपने दे दी ना उसे कि हम तो कुछ कहने वाले नहीं हैं। और इतना इतना बुरा बोल के जाते हैं यहाँ पे कि भावज भी और भाई भी कि इसे इतनी मारो, इसे इतनी मारो, जिस करवट गिरे इसे इतनी मारो, मुझे बोल के जाते हैं दोनों। और हम नहीं आने के बचाने के लिए हमारी तरफ से बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिल्कुल मार दो, और इतना मारो जो ये उठे नहीं, और इस पे उठा नहीं जा, ये मर जा पड़ी पड़ी, और ये कहीं कैसी भी करो, कैसी भी पड़ी रहो, कुछ भी करो। किस चिढ़ के ऊपर चिढ़ है, चिढ़ती है मुझसे वो औरत, मुझे दुखी करवाना चाहती थी, खूब करवा लिया, खूब करवा रही है, खूब। वैसे जैसे ही कह के गए हैं ना मुझे मारने को, बेइज्जत करने को, कुछ सामान मत ला के दे, कुछ मत सुन इसकी, जो इतना कुछ कह गए मेरे भाई और भावज बोल के जाता, भाई की बात है देखो, अपने भाई की मुझे बोल के जाता है मेरे हस्बैंड से। और भी एक हस्बैंड ही नहीं थे मेरे, और भी बहुत लोग थे यहाँ पे, उन सब के सामने इतनी मट्टी पलीत करके जाते हैं। कहता है सगा भाई कि जो ये कुछ भी कहे तो इसके एक बार दर्शन करा दो आप, जो है मुझे दर्शन करवा दियो इसके, इसे मारेंगे तो हम अच्छे से, इसे मारेंगे तो हम अच्छे से। जबकि मैं कभी काम आ गई होंगी, कभी तुमसे कभी कुछ लेके नहीं खाया। अरे दुख हुआ है सुख हुआ कैसे भी तुम्हारा जाके काम ही करा होगा, तुमसे कुछ अपना नहीं करवाया। हमें तो वहाँ चटनी से अलावा रूखी रोटी मुझसे ज़्यादा हो गई, कभी सब्जी भी प्राप्त नहीं हो अच्छे से हुई हमें वहाँ पे। माँ बेटी हम बहुत दुखी करें, बहुत दुखी रखे हैं हम। रहना हमारा हर टाइम बाहर ही रख रहा था, जबकि हम पूरे दिन जंगल में, मतलब पूरे दिन हम काम में अपने व्यस्त रहते थे, मोती बनाना या कुछ भी करना हमें। हम आपसे सभी काम करते हैं, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम बिल्कुल व्यस्त रहते थे दोनों माँ बेटी, माँ भी और हम भी। और इतना बुरा बोल के जाता है कि जो कुछ सामान को कहे, मतलब ये तो भावज बोलती है कि जो सामान को कहे या कुछ भी कहे इसे ये, और मेरे बारे में बोलती है कि इसे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहती हूँ कि यहाँ ऊपर आते हैं, ऊपर आते के साथ चिपटते हैं, गाली बकते हैं, मैं मना करती हूँ तो चिपट जाते हैं गले पे। मैं कहती हूँ कि गाली क्यों बक रहे हो इतनी बुरी बुरी, आँख क्यों फाड़ रहे हो, हैं? भगाने के लिए मैं तो नहीं जाने की ही रहूँगी, तो मतलब एकदम से गले पे चिपट जाते हैं। बच्चे हटाते हैं तो बच्चों को भी ऐसे कर करके, ऐसे कर करके बच्चों को भी मारते हैं, गला घोटते हैं। कि लड़की को भी कहते हैं कि साली तुझे ऐसे कर दूँगा, तुझे वैसे कर दूँगा, भक्षण कर दूँगा, भक्षण कर दूँगा, मार दूँगा, खा जाऊँगा, खून पी जाऊँगा, बेटियों को भी और मुझे भी। और जब पेट में थी भी ना बेटी, जो पेट में थी ना, दोनों की बार को मेरे हस्बैंड ने चैन नहीं लेने दी। गला जब भी ऐसी घोटा, जब से ऐसी, मतलब आदत ही ऐसी है बहुत ज़्यादा। बस मैंने कभी किसी से बताया ही नहीं कुछ भी, और मेरे हस्बैंड ने सारी कमी ले रखी है मेरे मायके की, कि माँ बाप तो अब है नहीं, जो बूढ़े ठेरे जैसे भी थे, बुजुर्ग थे मेरे माँ बाप, वे थोड़ी हित की बात कर लेते थे, दोनों को समझा देते थे एक आध बार, तो बात फिर भी बहुत अलग थी, बहुत अपनी गलती मान लेते थे हमारा हस्बैंड। अब जो है बढ़ावा दिया जाता है, इस तरह से बोला जाता है। भावज भी बोलती है बहुत ज़्यादा, भावज बोलती है कि इसे नए ख़त्म करवा दें, मेरे हस्बैंड से कहती है भावज इसे नए ख़त्म करवा दे, और इसे ये तुझे मार देगी, नहीं तो तू इसे मार दे, और तेरा दूसरा हम कराते हैं, दूसरा ब्याह हम कराते हैं, भाई बोलता है मेरा भावज के सामने और लोगों के सामने भी, कि दूसरा हम करवाएंगे तुम्हारा। और करवाने का नहीं है वो, मुझे पता है इनकी चाल क्या है, मुझे और ने भी, रिश्तेदारों ने भी बताया है, और हस्बैंड भी कहता है इस बात को। पर मैं हस्बैंड की बातों पर कुछ यूँ नहीं करती, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ। मुझे पता है कि अब तू ऐसे कह रहा तो मिनट भर में ही बिगड़ जाना है, फिर तुम तो मिनट भर में बिगड़ जाने हो, ऐसे व्यक्ति हो, मैं जानती हूँ ना तुम्हें अच्छे से।
मैं उनकी बातों पे हाँ हूँ नहीं करती कुछ भी, बस हाँ हूँ करी छुट्टी। अब मन में वही रहती है। अब कितनी यकीन दिलाते रहे हो मेरे हस्बैंड, मैं मुझे यकीन नहीं आता बिल्कुल भी अब, क्योंकि तीसरे तीसरे दिन भी माफ़ी बहुत ज़्यादा कसम खा के और धर्म ठा के मना करी है बहुत ज़्यादा। फिर तीसरे तीसरे दिन भी ऐसी राड़ भीड़ और मतलब मार पिटाई करी है घनी, बेइज्जती करा है मुझे। धींगी से भेजते हैं मुझे मेरी सास के पास मार पीट करके, जबकि सास भी यूँ कह देती थी कि यहाँ क्यों बताती है आके, यहाँ क्यों आती है तो, और अपने घर जो रहे। जेठ भी जो है पसंद नहीं करता मुझे अपने वहाँ पे जाना, ऐसा कोई ख़ास पसंद नहीं करता मतलब। तो मैं भी नहीं जाना ज़्यादा चाहती, तो मतलब इतने रोटी बनाई इतने दी मैंने। और फिर जब मेरा जेठ आ गया था मतलब बाहर से, तो जेठ ने कह दिया कि मेरी सास से कि अपने आप तू बनाए कर रोटी, हम ना खाते किसी की बनी हुई खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम एहसान नहीं रखते किसी का, कोई कभी कह नहीं लगा कि मैंने खवाई है, जबकि मैं पहले से खवा रही थी, जेठ के बच्चों को भी रख रही थी अपने पास और सब कुछ ही। बालों की कटिंग भी करी मैंने, बच्चों की अपनों की करी। सड़ी गर्मी पड़ रही थी, सड़ी गर्मी में तो मुझे सबसे अपने बच्चों से पहले मैंने जेठ की लड़की की करी मैंने। बेचारी का बहुत मतलब गर्मी लग रही थी, गर्मी में मैंने मतलब अपने से भी ज़्यादा मैंने जेठ के बच्चों को चाहा अपने धोरे रखा, ये समझ के कि माँ को भगा रखा है, माँ को आने नहीं दे रखा है बिल्कुल भी। तो हम किसी के साथ में ज़्यादा भला भी नहीं कर सकते, बुरा तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर ये लड़की गर्मी में मतलब बाल इतने लंबे, हेयर इतने लंबे हो रहे थे, मतलब लेंथ बढ़ रही थी कि पसीने आ रहे थे बेचारी को। और मेरी सासू माँ पे तो छटते नहीं है, तो मैंने बालों की जैसे छटिंग करी। तो देखिए जब मेरा जेठ आया तो क्या जवाब दिया जेठ ने और सास ने, बोला कि बालों के हाथ ना लग जा। जबकि मैंने सुंदर से छाटे थे, बालों के हाथ ना लग जा बिल्कुल भी, बाल ना कट जाए एक भी। बालों को मैं अपने आप कटवा के लाऊंगी, अपने आप कटवा के लाऊंगा। और तो कितनी बेइज्जत सी होती है, मन में कितनी बेइज्जत फील होती है। तो हम खुद भी ऐसे जान नहीं चाहते जब कोई पसंद नहीं करता। हाँ, जेठ भी मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगी और किसी से, मतलब बच्चों की माँ तो आने नहीं दे रखी है, किसी तीसरी है, कोई तीसरी से कोई मतलब ऐसे मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी। पता है मतलब जेठ के लड़के ने भी बताया है, और मेरी सास भी बात करती हैं उससे तीसरी से जो है। दो मेरे जेठ की वाइफ भेज रखी हैं पहले से, आने नहीं दे रखी हैं बिल्कुल भी, और ना ही आने देंगे। जो आने को कहती हैं तो और नहीं बताऊंगी मैं, मतलब पैर रोक रखे हैं, रिश्वत समझ लीजिए या थाने समझ लीजिए, कुछ भी मतलब ऐसे मैंने अपने कानों से सुना है और देख के अपने कानों से सुना है। नीचे आके बता रहे थे मेरे हस्बैंड से, वैसे ही मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि खर्चा नहीं दूंगा और इसे भगा दूंगा, बच्चे इसके साथ जाएंगे मेरे साथ, कहते हैं मेरे हस्बैंड के बच्चे तेरे साथ जाएंगे तो साली तू पैसे लेगी खर्चे के, और फिर तुझे कमाना नहीं पड़ेगा, तो मेरे खर्चे, मेरे कमाई के खर्चे में बच्चों का नाम लेगा तो भी खाएगी। पर जब मुझे चोट पहुंची और मुझे बेइज्जत हुआ ना, बेइज्जत किया गया ना घना, तो मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि मैं बच्चों के नाम पे खर्चा लेके मैं अपने आप खाना चाहूँ अपने हस्बैंड से, अपने हस्बैंड की कमाई में से नहीं। जब मुझे इतना बेइज्जत करता है, ऐसे 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 कर करके मार मार के बेहोश करके मुझे वहाँ गिरवा दिया गया, मतलब सासू के दौर पास मेरी के छोड़ के आ गया मेरा हस्बैंड। और फिर पता नहीं पूरे दिन कहाँ रहा कहाँ फिरा, मुझे कुछ पता नहीं। मैं वहाँ ईंटों पे पड़ी थी नीचे। अब से 3 महीने पहली बात है, अब से 3 महीने पहली बात है ये। और हर रोज़ ही यहाँ से भगाने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं ये लोग मेरे लिए। यहाँ से मेरी सासू खुद कहती है और मेरे जेठ कहते हैं कि सूत्री की राड़ काट परे को। मैंने ना काट रखी है, मेरा कुछ बिगड़ गया, बालक मेरे ना पल्ले, बच्चे मेरे नहीं पल्ले, जेठ बोलता है मेरा। हस्बैंड के भी वही गाड़ रखी है बात कि बालक तो सब पल जाते हैं, बालक सब पल जाते हैं। और बालकों की, मेरे हस्बैंड बोलते हैं बालकों की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, इनका तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर मैं उनकी माँ हूँ, मैंने उन्हें इकली नहीं पाला है, तुम्हारे घर का काम करते
तुम्हारे घर का काम करते हुए पाला है मैंने, और सभी कोई भी हो, कितनी भी कोई बुरी भी क्यों ना होगी, मैं एक बात बता दूँ, माँ कोई कितनी बुरी क्यों ना होगी, माँ अगर पैदा करके छोड़ देती है ना और फिर पूरे जीवन बच्चे को नहीं देखती है ना, तो भी उसका एहसान बच्चा नहीं उतार सकता। मैं तुम्हारे घर का काम करते हुए पाला है मैंने, और